हेलो, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ग्लोबल करियर इंस्टीट्यूट के अंदर। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर अपने शुरू करते हैं राजस्थान कल्चर की क्लास। और लेट्स लर्न अनिशा। नाइस, थैंक यू अनिशा जी, स्वागत आपका। आवाज कैसी आ रही, एक बार कमेंट कर दीजिए। नमस्कार, नमस्कार जी, थैंक यू अनिशा जी, स्वागत आपका। चलिए, आवाज यहाँ पर तो सही है मेरे पास। तो आपको कैसी सुनाई दे रही है, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। आवाज क्लियर है? ओके, फिर अपने शुरू करते हैं अपने। वैसे तो रेखा वालिया, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग रेखा जी, आपका भी स्वागत है। एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, फिर अपने शुरू करते हैं। आजकल कोचिंग नहीं आ रही रेखा जी। चलिए फिर अपने शुरू करते हैं। अपने क्या पढ़ रहे थे? भी अपने पढ़ ही चुके। वैसे तो अपने रिवीजन मान सकते आप इसको आप रिवीजन के तौर पर भी देख सकते हो। तो फिर करें भाई, शुरू करें क्या? चलिए भी फिर शुरू करते हैं। अपने टॉपिक राजस्थान के लोक देवता। अपना टॉपिक क्या रहेगा? राजस्थान के लोक देवता। अपना टॉपिक क्या रहेगा? बुखार है। अच्छा, बुखार है क्या? चलो ठीक है, तो घर पे रहकर तैयारी को आगे बढ़ाइए और दवाई टैबलेट ध्यान टाइम पे लेते रहिए भाई। आजकल थोड़ा बुखार का, सर्दी आने लगी है तो तबीयत वैसे थोड़ी खराब हो जाती है। तो अभी थोड़ा ध्यान रख लोगे तो आगे एग्जाम के टाइम आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए भी, आप यही इच्छा है कि आप स्वस्थ हो, जल्दी से अपनी तैयारी को बनाए रखो। चलिए अपने शुरू करें भाई। चलिए फिर अपने शुरू करते हैं अपने टॉपिक राजस्थान के लोक देवता। तो अपने पीछे एक क्लास इसकी ली थी जिसमें अपने दो लोक देवता कर लिए थे, एक अपने पाबूजी और एक अपने मेहाजी लोक देवता को अपने पढ़ चुके थे। आज अपने उससे आगे चलते हैं। साथ तो आपकी एक क्लास हो जाएगी, इसमें आपको नोट्स इसीलिए लेकर आए कि आपका साथ साथ इसमें रिवीजन हो जाएगा। साथ साथ आपके क्या हो जाएगा? रिवीजन। तो चलिए फिर अपने शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो लोक देवता होते क्या है। तो वे महापुरुष जो जिन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों के माध्यम से लोगों को प्रभावित किया हो, जिन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों के माध्यम से लोगों को प्रभावित किया हो, तथा जिन्होंने अपने आत्मबल व दृढ़ संकल्प के माध्यम से समाज में धर्म की स्थापना की हो, उन्हें और इन्होंने अपना पूरा जीवन पशुओं की और जन कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन बिता दिया हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? लोक देवता। मोटा मोटी बात है कि वे महापुरुष जिन्होंने अपने पूरे जीवन के अंदर महिलाओं की, गायों की, जन कल्याण की रक्षा की हो, गांव की रक्षा की हो, और उसी रक्षा करते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया हो, अपने प्राणों को भी त्याग दिया हो, वो ही अपने क्या कहलाएंगे? लोक देवता। वो क्या कहलाएंगे? लोक देवता। और जब वो उनका बलिदान हो गया तो फिर समाज उन्हें पूजने लगा, समाज उन्हें क्या करने लगा? पूजने लगा। तो वे महापुरुष क्या कहलाते हैं? अपने लोक देवता। उन महापुरुषों को अपने क्या कहेंगे? लोक देवता। तो ये तो आपके डेफिनेशन है, याद करो तो भली बात है, न करो तो और भी भली बात है। अपने फिर इनकी कुछ आती है शब्दावली। लोक देवताओं की क्या है? ये अपने कुछ शब्दावलियां आती है, जिसमें नंबर 1 पर आपके झुंझार जी। नंबर 1 पर क्या शब्द आएगा? झुंझार जी। झुंझार का मतलब है जूझना। झुंझार का मतलब क्या? आपके जूझना। जूझेंगे कैसे? कि युद्ध में। जूझेंगे कैसे? युद्ध के अंदर। युद्ध करेंगे तो जूझेंगे।
तो वे लोक देवता जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, उन्हें क्या कहा गया? आपके सही दिखाई दे रहा है ना? चलो सही है। उन्हें क्या कहा गया? अपने जुंजार, वो क्या कहलाए? जुंजार लोक देवता कहलाए। जैसे अपने गोगा जी युद्ध भूमि में काम आए हैं, पाबू जी युद्ध भूमि में काम आए हैं। इसके अलावा और कौन से लोक देवता बताओगे? अपने पन्नराज जी, पन्नराज जी ये भी क्या अपने के जुंजार लोक देवता हुए, जुंजार लोक देवता हुए। आप तो ये बताइए कि तेजा जी जुंजार है या नहीं है? ये बताइए, तेजा जी जुंजार लोक देवता है या नहीं है? फिर अपने नेक्स्ट जो शब्दावली में शब्द आएगा वो अपने पास है खारे मामा। अपने पास शब्द आएगा खारे मामा। वे लोक देवता जिन्हें शराब व मांस का भोग लगता है, जिन्हें शराब व मांस का भोग लगता है, वो आपके क्या कहलाएंगे? खारे मामा। जैसे बरसात के देवता मामा देव, बरसात के देवता मामा देव है, उन्हें शराब और मांस का भोग लगता है, बेंसे की बलि दी जाती है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? खारे मामा। अगर बात करें अपने मीठे मामा, तो वे लोक देवता जिन्हें सामान्य भोग लगाया जाता है, जैसे छाछ, राबड़ी, चूरमा, लड्डू, गुलाब जामुन, ये जो सामान्य भोग लगाए जाते हैं वो अपने क्या कहलाएंगे? वे लोक देवता जिन्हें वैष्णव भोग लगाया जाता है, जिन्हें वैष्णव भोजन का भोग लगाया जाता है, वो आपके क्या कहलाएंगे? मीठे मामा। एक आपके शब्द आएगा खवी। खवी वे लोक देवता जिन्हें अलौकिक शक्तियां पितृ कृपा से प्राप्त हुई हो, जैसे ओम बन्ना। जैसे आपके क्या आ जाएंगे? ओम बन्ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया एक बार क्लास को शेयर कीजिए। फिर अपने शुरू करते हैं। अब अपने लोक देवता पढ़ने शुरू करेंगे। अब अपने सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो शब्द आएगा वो है आपके पंच पीर। पहले तो बताओ पीर क्या होता है? पहले तो ये बताओ कि पीर क्या होता है? पीर, पीर वे लोक देवता, पीर क्या कहलाएंगे आपके? वे लोक देवता जिन्हें हिंदू व मुसलमान दोनों पूजते हैं, जिन्हें आपके हिंदू प्लस में मुसलमान दोनों पूजेंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे? पीर। अपने पश्चिमी राजस्थान में ऐसे 5 लोक देवता है मारवाड़ क्षेत्र में, जिन्हें हिंदू भी पूजते हैं और मुस्लिम भी पूजते हैं। उन्हीं को अपने क्या कहा गया? पंच पीर। किस नाम से जाना गया? पंच पीर के नाम से। यानी मारवाड़ क्षेत्र में 5 ऐसे पीर जिनकी पूजा हिंदू व मुसलमान दोनों करते हैं, पंच पीर कहलाते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि गोपा, मेहरा और तेजा नहीं। गोपा, मेहरा, तेजा नहीं। गो से अपने गोगा जी, फिर पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, रामदेव जी, लेकिन आपके तेजा जी नहीं है। तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है। तेजा जी अपने राजस्थान के एक बड़े लोक देवता हुए हैं, लेकिन ये आपके पंचपीरों में शामिल नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? आपके पंचपीरों में शामिल नहीं होने वाले हैं तेजा जी। तो ध्यान रखना भी आप कि गोपा, मेहरा, तेजा नहीं। शुभम रावत, स्वागत है जी आपका भी क्लास में। जुड़ गए आप क्लास से, तो आपका भी स्वागत है। अपने उस दिन जो टॉपिक कर रहे थे लोक देवताओं का, आज पूरा कर लेते हैं शुभम जी। फिर अपने पर्चा, कोई चमत्कारी घटना। पर्चा क्या होती है आपके? कोई भी चमत्कारी घटना क्या कहलाएगी? पर्चा। अपने ये सब बातें उधर हो चुकी थी। अब अपने नंबर 1 पर जो लोक देवता है वो आपके पाबू जी। नंबर 1 पर अपने पास लोक देवता कौन से है? पाबू जी राठौड़। इनका जो जन्म होता है 1239 ईस्वी में। कब होता है? 1239 ईस्वी में। कहां पर होता है? कोल्लू गांव के अंदर। और पाबू जी के मंदिर को मंड कहा जाता है, तो शब्द आ जाएगा आपके कोल्लू मंड। वर्तमान में कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगेगा? फलोदी। पहले कौन सा था? जोधपुर। अब कौन सा? फलोदी। कब हुआ था? चैत्र अमावस्या को। कब जन्म होता है इनका? चैत्र अमावस्या को।
पिता का नाम था धांधल जी राठौड़। पिता का नाम क्या था आपके? धांधल जी राठौड़ राजवंश से है, तो राठौड़ हो गया इनका। माता का नाम है कमला दे। माता का नाम क्या इनके? कमला दे। इनके जो बड़े भाई हैं उनका नाम है बुड्ढो जी। बड़े भाई का नाम क्या आपके? बुड्ढो जी। बाबूजी की जो बहनें हैं, बाबूजी की बहन का नाम है सोहन बाई और दूसरी बहन का नाम है पेमदे। दो बहन है बाबूजी की, एक तो सोहन बाई जिसकी शादी हुई है जींदराव खिंची के साथ। जायल नागौर का शासक है जींदराव खिंची, इसके साथ इसकी शादी होती है सोहन बाई की। एक है पेमदे, इसकी शादी होती है गुजरात के अंदर। इसकी शादी कहां पर होती है आपके? गुजरात के अंदर इसकी शादी होती है। नेक्स्ट अपने बात करें तो जो बाबूजी के गुरु का नाम है, देखिए भाई ये क्लास आपके रिवीजन क्लास है। कैसी क्लास है? रिवीजन क्लास है। इतना टाइम आपको मिल जाएगा कि आप साथ साथ अगर नोट्स बनाना चाहो इसके तो बना सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी ले सकते हो। और अगर आपके पास, मैं तो यही बोलूंगा कि आप लगभग सभी तैयारी करने वाले ही हो तो सबके पास नोट्स मिलेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि जिसके पास आपके नोट्स नहीं मिलेंगे। किसी के पास, किसी के, सबके पास कोई ना कोई नोट्स मिलती है, तो आप तो वो नोट्स रख लो सामने। आपको लगे भी कोई नई बात अपने इस नोट्सों के अंदर है, मेरे वाले क्लास में कोई नई बात लगे तो उधर ऐड कर लो, तो आपके नोट्स वो पूरे हो जाएंगे और इस तरीके से आपके नोट्स भी पूरे हो जाएंगे, आपकी रिवीजन क्लास भी हो जाएगी। फिर भी बिल्कुल ही अगर कोई फ्रेशर है जिसने पहले कभी हिस्ट्री कल्चर का नाम ही नहीं लिया है, वो फिर अपने नोट्स बना सकता है। इतना तो अपने टाइम मिलता ही है, इधर आराम आराम से चल रहे अपने कि नोट्स बना भी सकता है और स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। या फिर एक बार ऐसे ही क्लास लगा लो अपने, थोड़ा बाद में थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो फ्रेशर है तो उसके लिए पहले क्लास लगा लो, बाद में दोबारा से आप क्लास को पॉज कर करके नोट्स बना सकते हो। इसके अलावा आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलिए फिर अपने, तो कोई ये नहीं शिकायत करेगा कि अपने जल्दी चल रहे हैं, जल्दी चल रहे हैं। सिर्फ रिवीजन क्लास आपकी, और रिवीजन भी अपने बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं। इतना टाइम तो आपको मिल ही रहा है कि आप इसमें से कुछ लिख सकते हो, नोट्स उतार सकते हो। आपको गुरु का नाम है समर्थ भारती। गुरु का नाम क्या इनके? समर्थ भारती। बाबूजी के गुरु का नाम वाहन आपके केसर कालमी। ये केसर कालमी किसने दी थी बाबूजी को? देवल चारणी ने। देवल चारणी नामक महिला ने बाबूजी को ये केसर कालमी नामक घोड़ी दी थी। पत्नी का नाम सुप्यारदे या फुलमदे। कहाँ की थी? अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी ये। इसके बाद में इनके सहयोगी की बात की जाए तो चांदा डामा खड़मल रायका इनके क्या थे? आपके सहयोगी हुआ करते थे। बात की जाए बाबूजी के मंदिर की तो कोल्लू मंडी फलोदी के अंदर है और मंदिर को मंड कहा जाता है। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि गांव तो क्या था इनका? कोल्लू। मंदिर को मंड कहा जाता है तो कोल्लू मंड नाम हो गया। उपनाम है लक्ष्मण का अवतार। उपनाम क्या है? लक्ष्मण का अवतार। ऊंटों का देवता, सर्रा रोग निवारक देवता, प्लेग रोग या प्लेग रोग निवारक या प्लेग रक्षक देवता, अछूतो द्वारक। इन्हें क्या कहा जाता है? आपके अछूतो द्वारक के रूप में जाना जाता है। बाबूजी को किस रूप में जाना जाता है? आपके अछूतो द्वारक, यानी कि छुआछूत मिटाने वाले अछूतो द्वारक। इन्हें ही कहा जाता है हाड़ फाड़ के देवता। क्या कहा जाएगा? आपके हाड़ फाड़। हाड़ फाड़ का मतलब है कि अपने एक बुखार होती है जिसे अपने आम भाषा में बोला जाता है गोडा तोड़ दू। गोडा तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है, वो हाड़-फाड़ बुखार है। गो रक्षक देवता, गायों की रक्षक की है। मिर्ची फसल रोग निवारक देवता, मिर्ची फसल रोग निवारक देवता। पाबू पीर, ये इन्हें मेहर मुसलमान बोलते हैं और वचन पालक देवता के रूप में इन्हें अपने जानते हैं। तो ये बाबूजी के क्या आपके उपनाम। नेक्स्ट है कि मारवाड़ जो क्षेत्र है, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? बाबूजी को। कहां से लाए थे? सिंध क्षेत्र से। कहां से लेकर आए थे? आपके सिंध वाले क्षेत्र से, राजस्थान में या मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट कौन लेकर आते हैं? बाबूजी महाराज। सन 1276 में बाबूजी देवल चारणी की गायों को अपने बहनोई जींद्राव खिंची
जायल का राजा है। जायल नरेश जिंदराव खिंची से छुड़वाते हुए देंचू गांव, कौन सा गांव है, देंचू गांव में वीरगति को प्राप्त हुए। और देंचू गांव है कहां पर आपके, फलोदी के अंदर। देंचू गांव में वीरगति को प्राप्त हुए। इनके पीछे इनकी पत्नी सुप्यारदे सती हुई। इनके पीछे सुप्यारदे क्या होती है आपके, सती हो जाती है। तो 1276 ईस्वी में पाबूजी देवल चारणे की गायों की रक्षा के लिए अपने बहनोई जिंदराव खिंची से युद्ध करते हैं। और युद्ध में आपके देंचू नामक गांव के अंदर, जो वर्तमान में कहां पर आपके, फलोदी के अंदर, वर्तमान में कहां पर आपके, फलोदी में, वहां पर क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इनकी पत्नी जो सुप्यारदे थी वो क्या हो जाती है आपके, सती हो जाती है। नेक्स्ट है कि राइका या रेबारी जाति के लोग, राइका या रेबारी जाति के लोग पाबूजी को अपना आराध्य देवता मानती है तथा विवाह में 3.5 फेरे ही लेती है। कितने फेरे लेती है विवाह के अंदर, 3.5 फेरे, क्योंकि पाबूजी ने भी कितने फेरे लिए थे, 3.5 फेरे लिए थे। 3.5 फेरों के बाद वो देवल की गायों को बचाने के लिए चले जाते हैं। तो ये भी कितने फेरे लेते हैं आपके, 3.5 फेरे। पाबूजी ने गुजरात के शासक आना बघेला शासक के सताए हुए 7 थोड़ी जाति के भाइयों को शरण दी तथा शरण दी, भाइयों को क्या दिया आपके, सामाजिक आश्रय दिया, सामाजिक आश्रय दिया तथा अछूतो द्वारक का कार्य किया, छुआछूत मिटाने का काम किया। पाबूजी ने पाटन गुजरात के मिर्जा खां को हराया तथा गो हत्या रुकवाने का कार्य किया, प्रयास किया। मेहर मुसलमान पाबूजी को पाबू पीर मान के पूजते हैं। किसको, पाबूजी को, ये अपने पढ़ चुके हैं। ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की फड़े का वाचन किया जाता है। यह कौन सी, यह यानी पाबूजी की फड़ राज्य की सबसे लोकप्रिय फड़ है, सबसे कम चित्रित फड़ है, वह सबसे कम प्रसंगों यानी सबसे कम घटनाओं वाली फड़ है। इसका वाचन नायक या आयड़ जाति का बोबा, नायक आयड़ या रेबारी जाति का बोबा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करता है। पाबूजी की फड़ का वाचन नायक आयड़ या रेबारी जाति का बोबा कौन सा वाद्य यंत्र, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करता है। नेक्स्ट अपने की पाबूजी की उपासना में थाली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाएगा आपके, थाली नृत्य किया जाएगा पाबूजी की उपासना में। रेबारी व थोड़ी जाति पाबूजी की फड़ पर कोई डाक टिकट नहीं जी, अभी तक तो मेरे सामने तो ऐसा कोई नहीं आया कि पाबूजी की फड़ पर कोई डाक टिकट जारी हुआ। पाबूजी की फड़ पर अपने कोई भी डाक टिकट जारी नहीं हुआ, होते तो इधर अपडेट हो जाता अभी, क्योंकि अभी मैंने थोड़े ही दिन पहले नोट्स अपडेट किए हैं, 2 महीने पहले ही, तो अभी तक तो नहीं हुआ। अभी अपने पाबूजी की फड़ पर कोई भी डाक टिकट जारी नहीं हुआ, कन्फर्म है। पाबूजी के अपने जो इनके अनुयायी है कौन से, एक तो रेबारी, दूसरे कौन से, थोड़ी जाति। ये पाबूजी के पवाड़े यानी लोक गाथा गीत गाते हैं। किस वाद्य यंत्र के साथ, माठ या माटे वाद्य यंत्र के साथ क्या करते हैं, पाबूजी की पवाड़ों का वाचन करते हैं। नेक्स्ट है कि पाबूजी का मेला कब लगेगा, चैत्र अमावस्या को। कब लगता है आपके, चैत्र अमावस्या को। कहां पर, कोल्लू मंडल फलोदी के अंदर। पाबूजी पर लिखे गए ग्रंथ, इनकी अगर बात करें तो एक ग्रंथ है पाबू प्रकाश। किसने लिखा है, मोड़जी आसिया ने। पाबू प्रकाश किसने लिखा है आपके, मोड़जी आसिया ने। इसके अंदर पाबूजी का जन्म बताया गया है जूना ग्राम बाड़मेर। कहां पर बताया गया है, जूना ग्राम बाड़मेर। और इसके अंदर पाबूजी की मम्मी को अप्सरा बताया गया है। पाबूजी की मम्मी को क्या बताया गया आपके, अप्सरा। पाबूजी की बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। पाबूजी रछंदे बिट्ठू मेहा, ये वही बिट्ठू मेहा है जिन्होंने गोगा जी पर गोगा रसावला नामक ग्रंथ लिखा है। बात की जाए पाबूजी रा सोरठा, तो पाबूजी रा सोरठा लिखा आपके रामनाथ कविया ने। पाबूजी रादुहा किसने लिखा है, लगराज ने। और चौरी नामक ग्रंथ किसने लिखा आपके,
मेघराज मुकुल ने। चौरी नामक ग्रंथ किसने लिखा है? मेघराज मुकुल ने। एक ग्रंथ हो राजा की पाबूजीरा गीत, पाबूजीरा गीत। तो बताइए पाबूजीरा गीत किसने लिखा है? बताइए फिर पाबूजीरा गीत किसने लिखा है? पाबूजीरा गीत किसने लिखा है आपके? बांकी दास जी ने। वेरी गुड शुभम जी, मतलब आपने पीछे वाली क्लास आप रेगुलर लगा रहे हो, उस क्लास में तो मैंने बता दिया था। तो पाबूजीरा गीत किसने लिखा आपके बांकी दास जी ने। और मंदिर अपने देख ही चुके इनका आहड़ के अंदर। तो ये कौन से लोक देवता हो गए अपने? पाबू जी। नेक्स्ट अपने पास लोक देवता है मेहाजी। नेक्स्ट कौन से लोक देवता अपने पास है? मेहाजी सांकला। लोक देवता का नाम आपके मेहाजी सांकला। तो जो मेहाजी सांकला है किस राजवंश से संबंधित है? किस राजपूत शाखा से संबंधित? ऊपर दिखाई दे रहा है। चलो ठीक, ये अपने सांकला। कौन से राजपूत? आपके सांकला राजपूत। इनका जो जन्म होता है वो हुआ बुंडेल गांव खींवसर नागौर के अंदर। जन्म कहां पर होता है? बुंडेल गांव खींवसर नागौर के अंदर इनका क्या होता है आपके जन्म। पिता का नाम गोपालराव सांकला, माता का नाम मायर दे, पत्नी का नाम हीरा दे, मंगेतर का नाम स्वांग दे, पुत्र का नाम अल्हण। पुत्र का नाम क्या था इनके? अल्हण। ये अल्हण था, ये आपके जगमाल का सेनापति था। जगमाल की सेना में हुआ करता था। जगमाल की सेना में, जगमाल की सेना में हुआ करता था। जगमाल कौन है? मल्लीनाथ जी का पुत्र। मल्लीनाथ जी का पुत्र, मल्लीनाथ जी का जो पुत्र था, जिसकी सेना में 300 भूत लड़े थे। और जो अपने गुजरात की राजकुमारी गिंदोली, गुजरात की राजकुमारी, साइड हो जाता हूँ, गुजरात की राजकुमारी गिंदोली को उठाकर ले आता है, वही मल्लीनाथ का बेटा जगमाल। मालदेरा जगमाल बोला जाता है इसको। उसकी सेना का के अंदर कौन था आपके? अल्हण हुआ करता था, जो किसका पुत्र था? मेहाजी का पुत्र था। और जगमाल की सेना में कितने भूत लड़े थे? 300 भूत लड़ते अपने जगमाल की सेना के अंदर। तो अपने नेक्स्ट चले फिर। नेक्स्ट आपके मल्लीनाथ जी के जो वाहन है इनका, वो आपके घोड़ा, और घोड़े का नाम क्या? आपके किरड़ काबरा। घोड़े का नाम क्या है? किरड़ काबरा। मंदिर बापिणी गांव, कहां पर है? बापिणी गांव फलोदी। फलोदी के अंदर आपके बापिणी गांव आगे लिखा है ना, फलोदी बापिणी में। गुड़ला उसी से संबंधित है ना गुरु जी? हाँ शुभम जी, गुड़ला उससे संबंधित नहीं है। वो गुड़ला वाली जो घटना आप बोल रहे हो ना, आप बोल रहे हो गुड़ला, अपने गिंदोली 2 हुई इतिहास के अंदर। गुड़ला हुआ आपके लगभग 1492 ईस्वी की बात है, गुड़ला वाली। इस समय मारवाड़ का शासक हुआ करता था। गुड़ला के समय, गुड़ला तो अपने अजमेर का सेनापति है, अजमेर का पठान था, लल्लू खां या मल्लू खां उसका सेनापति है। इस समय मारवाड़ का शासक था राव सातल। आपके मारवाड़ के सेनापति का नाम, मारवाड़ के शासक का नाम है राव सातल। ये राव सातल के समय का आपके। और जो मैं आपको गिंदोली बता रहा हूं ना, इसकी बेटी का नाम भी गिंदोली था। इसकी बेटी का नाम भी क्या था? गिंदोली। तो अपने इतिहास के अंदर गिंदोली 2 है। जो मैं आपको गिंदोली बता रहा हूं वो गुजरात की राजकुमारी थी। कहा कि थे आपके? गुजरात की राजकुमारी, गुजरात की राजकुमारी। वो आपके गुजरात की राजकुमारी हुआ करती थी। उसको मल्लीनाथ जी का बेटा जगमाल उठा लाया था। मल्लीनाथ जी का बेटा था आपके जगमाल, तो जगमाल उठा ले आता है। तो ये दोनों अलग अलग है। राव सातल सोनगरा, सोनगरा भी नहीं है जी, वो शीतलदेव चौहान है। शीतलदेव चौहान जो आप बोल रहे हो। अरे पूनम जी, अच्छा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग पूनम जी। आप जो बोल रहे हो ना शीतल जी, मारवाड़ का शासक है, राठौड़ राजा है। ये आपके राठौड़ राजा है, जोधा का बेटा है। किसका बेटा है? राव जोधा का बेटा। राव जोधा का बेटा आपके, किसका बेटा है? राव जोधा का बेटा। सबसे पहले अपने गुड़ला की बात करें ना, गुड़ला की बात करें तो देख लो, थोड़ा सा गुड़ला की बात आप देख लो। इसमें थोड़ा सा हमने 2 मिनट का समय निकालकर आपको बता ही देते हैं।
कि ये अपना क्या है, राजस्थान। इस राजस्थान में इस भाग के ऊपर एक रियासत आपके मारवाड़, इस भाग पर कौन सी रियासत है, मारवाड़। इस भाग के अंदर अपने एक किला पड़ता था तारागढ़, तारागढ़ अजमेर वाला है। इसमें एक इसका हाकिम हुआ करता था, हाकिम मतलब इस दुर्ग का रक्षक, हाकिम हुआ करता आपके लल्लू खां या मल्लू खां, लल्लू खां पठान हुआ करता था। इस लल्लू खां का जो सेनापति है, इसका क्या अपने सेनापति, उस सेनापति का नाम है गुड़ला खां। इस सेनापति का नाम क्या आपके, गुड़ला खां। मारवाड़ का जो शासक है इसका नाम आपके राव शातल, मारवाड़ के शासक का नाम क्या आपके, राव शातल। जोधा का बेटा है राव शातल राठौड़ है। अब होता क्या है कि ये जो लल्लू खान या मल्लू खान है, ये अधिकार करना चाहता है किसके ऊपर, मारवाड़ के ऊपर। किसके ऊपर, मारवाड़ के ऊपर। लेकिन इतनी इसकी औकात नहीं है कि किस पर अधिकार कर ले, मारवाड़ के ऊपर। तो गणगौर के आसपास का समय था, समय किसका था अपने, गणगौर। गणगौर कब शुरू हो जाती है अपने, चैत्र कृष्ण एकम, होली के जस्ट बाद अपने गणगौर शुरू हो जाती है। तो होली के 1-2 दिन बाद का ही टाइम था अपने, 1-2 दिन बाद का टाइम था कि इधर अपने गणगौरा के गीत शुरू हो जाते हैं। तो यहीं पर कोई गांव था, उसके अंदर 140 कुमारी कन्या, कुमारी कन्या क्या कर रही थी, गणगौर के गीत गा रही थी। कुएं के ऊपर पानी वाणी लाने गई थी, तो वहीं पर एक कन्या क्या हो गई इकट्ठी। तो 140 कन्याएं किसी गांव के अंदर गणगौर के क्या गा रही थी, गीत। वहीं से जा रहा है गुड़ला खान। वहीं से कौन जा रहा है आपके, वहीं से सेना लेकर गुड़ला खान जा रहा है अजमेर की तरफ। तो गुड़ला खान ने सोचा भी अपने इस 140 कन्याओं को क्या कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। बंदी बनाकर कहां ले जाएंगे, तारागढ़ अजमेर में। अब 140 कन्या अपने पास आ जाएगी तो राव शातल अपने बात मानेगा, उन्हें छुड़वाने के लिए कुछ ना कुछ बात मानेगा। तो अपने फिर थोड़ी इससे कुछ रियायतें ले लेंगे, इससे कुछ इसकी जगह ले लेंगे, तो थोड़े बहुत मारवाड़ पर तो अधिकार होगा। तो कहा ठीक है। इस गुड़ला खान ने 140 कन्याओं को बंदी बना लिया। हाथों हाथ ये सूचना पहुंचती है किसके पास, राव शातल के पास। राव शातल ने इसका पीछा किया बहुत तेज गति से और इस गुड़ला खां को अजमेर पहुंचने से पहले ही रोक लिया। अब रोक लिया तो दोनों के मध्य क्या होगा, युद्ध। और राव शातल ने कहते गुड़ला खां को वहां पर हरा दिया। हराया ही नहीं, यहाँ पर इतने ज्यादा इसके तीर मारे सिर में कि इसको छेदीलाल बना दिया। बिल्कुल तीर इसके सिर में इतने मारे कि इसके सिर में छेद हो गए। अब राव शातल ने छुड़वा लिया किसको, 140 कन्याओं को। किसको छुड़वा लिया, 140 कन्याओं को। यहीं पर गुड़ला खां की बेटी थी गिंदोली। यहीं पर गुड़ला खां की बेटी का नाम क्या था, गिंदोली। तो राव शातल उन 140 कन्याओं के साथ किसको ले आते हैं, गिंदोली को अपने मारवाड़ में ले आते हैं। इस युद्ध में, ये जो युद्ध हुआ था ना, पूरा युद्ध हुआ था, ये था अपने शीतलाष्टमी का दिन। कब का दिन था, शीतला अष्टमी का दिन। ये दिन, पूरा युद्ध किस समय होता है, अपने शीतलाष्टमी का दिन। चैत्र कृष्ण अष्टमी, शीतलाष्टमी का दिन शुरू होता है। उस दिन युद्ध जीतते हैं राव शातल। उन 140 कन्याओं को वापस मारवाड़ लाते हैं, साथ में सिर काट कर लाते हैं। किसका, गुड़ले खां का। ये गुड़ले खां का सिर है भी। ये गुड़ले खां का क्या काट लाए, सिर काट लाए। सिर काट लाए, सिर काट कर किसको दे दिया, उन 140 कन्याओं को। तो वो सिर से खेलने लगी, उसकी फुटबॉल बना दी उन्होंने। साथ में किसको लाए थे, गिंदोली को। तो गिंदोली ने कहा भी आज मेरे पिता ने गलत किया, मेरे पिता ने गलत काम किया, तो उसकी उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, उनको सजा मिल गई, लेकिन मैं मेरे पिता की याद में, इसको मारा है गुड़ला खां को, मेरे पिता की याद में गीत गाना चाहूंगी कि उनकी याद में कोई गीत वीत गा दो। तो ये 140 कन्या गुड़ला खां के सर से खेल रही है और साथ साथ में गणगौरा की क्या गा रही है, गीत। अब ये पूरा युद्ध किसकी वजह से जीते, शातल की वजह से। तो शातल की याद में कौन सा नृत्य शुरू होता है, भी गुड़ला खां के सर से खेल रही थी, सर से खेल रही तो अपने गुड़ला नृत्य। कौन सा शुरू हो गया, गुड़ला नृत्य या गुड़ला पर्व भी बोलते इसको। कब शुरू होता है, शीतलाष्टमी को। कब शुरू होता है, शीतला अष्टमी को। अब शातल भी इस युद्ध में बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। घायल कब हुआ था, शीतलाष्टमी को। अब शीतलाष्टमी के बाद आएगी आपके चैत्र शुक्ल तृतीया।
चित्र शुक्ल तृतीया को क्या आती है? गणगौर। इस दिन क्या होता है आपके? गणगौर। पूरा गणगौर पूरी हो जाती है इस दिन अपने। 18वां दिन होता है गणगौर का। इस दिन राव सातल की क्या होगी? मृत्यु। घायल अवस्था के कारण इनकी क्या होगी? मृत्यु हो गई। तो अपने जो गुड़ला पर्व मनाते हैं वो कब शुरू करेंगे? शीतलाष्टमी से। कब तक चलेगा? गणगौर तक। किसकी याद में मनाएंगे? राव सातल। क्यों मनाएंगे? क्योंकि इसने गुड़ला खां के किसके? गुड़ला खां से अपने 140 मारवाड़ की कन्याओं को क्या किया था? बचाया था। ये शुरुआत किसने की थी? गिंदोली ने। इस नृत्य की शुरुआत है, इस गीत की, इस पर्व की शुरुआत कौन करती है? गिंदोली। ये तो अपने गुड़ला खां वाला गिंदोली। ये तो कौन है? गुड़ला खां वाली गिंदोली है। अब बात करें जो मालेरे जगह मालरी गिंदोली, तो अपने मारवाड़ के अंदर शासक है मल्लीनाथ जी। शासक का नाम क्या है आपके? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी अपने नाकोड़ा जो बाड़मेर वाला क्षेत्र पड़ता है, बालोतरा वाला, वहां पर छोटी सी अपनी रियासत लेकर बैठे हैं। इन्हीं का बेटा है जगमाल। इनका बेटा कौन है? जगमाल। जगमाल राठौड़। ये थोड़ा उद्दंड प्रवृत्ति का था कि चलते हुए किसी से युद्ध कर लेना, मल्लीनाथ जी की बात नहीं मानना। तब एक बार क्या होता है कि वही अपने राजस्थान वाले मैप पे आ जाओ, ऐसा ही बना भी आज तो। चलो, ये राजस्थान, इस क्षेत्र के अंदर शासक कौन? आपके मल्लीनाथ। इस क्षेत्र में शासक कौन है? मल्लीनाथ। यहां पर अपने एक रियासत पड़ती है, छोटा कर देगा इसको थोड़ा। यहां पर अपने ये जो नीचे वाली रियासत है, इस रियासत का नाम है अपने गुजरात। इस रियासत का नाम है गुजरात। अब होता ये है कि गुजरात का कोई सेनापति है, वो सेनापति इधर मल्लीनाथ के राज्य में से 140 कन्याओं को उठा लेता है। कब उठाता है? ये उठाता है कि तीज के दिन। तीज इधर आएगा, इधर आएगा, जो आएगा। तीज की सवारी में कुछ कन्याएं थी, उनको उठा लेता है। तीज कब आती है? श्रावण महीने के अंदर। उस समय उन्हें 140 कन्याओं को यहाँ से उठाकर कहां पर ले गया? गुजरात के अंदर। और गुजरात के अंदर लेकर गुजरात की जो राजकुमारी थी उसका नाम भी क्या था? गिंदोली। तो इतिहास के अंदर गिंदोली दो है। इसकी ले जाकर दासियां बना देता है। गुजरात की राजकुमारी की क्या बना देता है? दासियां। अब ये बात पता चली किसको? मल्लीनाथ जी ऊपर गए क्या? चलो, मल्लीनाथ जी को पता चली तो इन्होंने कहा सेना तैयार करो, सेना तैयार करो। इतने में आता है कौन? जगमाल। जगमाल ने कहा डैडी क्या बात हुई, किधर जाने की तैयारी? तो मल्लीनाथ जी कर मंगते, तू तो घर पे रहता नहीं, इधर अपने राज्य से 140 कन्या उठा कर ले गया और तू ऐसे ही फिरता है, तेरे जैसे बैठे हुए तो कर लिया हमने तो राज। दो चार बातें बोल दी तो जगमाल को लगा बुरा। जगमाल को बुरा लगा तो इसने कहा डैडी आप यहीं पर रुक जाओ, इस बार तो मैं छुड़वा के लाऊंगा। मल्लीनाथ ने कहा नहीं, मेरे को पता है तू जाएगा छुड़वाने, रास्ते में किसी और से युद्ध कर बैठेगा तो तू नहीं जाएगा। इसने कहा, इसने अपना साफा उतार कर रख दिया और कहा भी मैं अब तभी साफा पहनूंगा जब मैं उस 140 कन्याओं को छुड़वा कर ले आऊंगा, 140 कन्याओं को वापस छुड़वा कर ले आऊंगा। जोश में इसने बोल दिया तो मल्लीनाथ ने कहा छुड़वा ला। इसने कहा भी चलो अपनी सेना तैयार करो, अपने अटैक करेंगे किसके ऊपर? गुजरात के ऊपर। तो गुजरात के ऊपर इस गुजरात का शासक था, इसका सेनापति था आपके हाथी का, जिसने आपके क्या किया था? इन 140 कन्याओं को उठाया था। उस सेनापति का नाम क्या था? हाथी का। तो कहा भी अपने गुजरात पे अटैक करेंगे, अटैक करके अपने 140 कन्याओं को ले आएंगे। का उधर सेना है 40,000 की, गुजरात में कितनी सेना है? 40,000 की। अपने हैं 3,000। अपने कितने हैं? 3,000। 40,000 एक थप्पड़ मारेंगे ना तो मार देंगे हमें। तो जगमाल ने कहा छुड़ाना तो पड़ेगा, मैंने साफा उतार दिया है तो कहा छुड़वाएंगे, लेकिन अपने क्या करते हैं? थोड़े से इंतजार करते हैं, थोड़ी योजना बनाते हैं, उस हिसाब से करेंगे। कहा ठीक है भाई ये कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा भी अपने सबसे अच्छे घोड़े राजस्थान में कहां पर होते हैं? मालानी क्षेत्र के, बाड़मेर क्षेत्र के। तो कहा ये जो गुजरात और मालानी के बीच का रास्ता है, गुजरात और मालानी के बीच का जो रास्ता है, इस क्या हो गया, इस रास्ते के ऊपर अपने घोड़ों को क्या दो? प्रशिक्षण। तो कुछ महीने तो इधर घोड़ों को क्या दिया गया? प्रशिक्षण। बात कब की है? तीज की। कुछ महीने क्या दिया गया? घोड़ों को प्रशिक्षण दिया गया। जब घोड़े बिल्कुल एकदम होगी कि आंख बंद कर भी घोड़े गुजरात से किधर आ जाते? नाकोड़ा से किधर चले जाते? गुजरात। बीच में घोड़ा कहीं नहीं अटकेगा। तब का भी अब ठीक समय आ गया। अब भाई मल्लीनाथ जी वाले क्षेत्र में आने की इधर से घोड़े लेकर, ये घोड़ों के व्यापारी बनकर
घोड़ों के क्या बनकर गए, व्यापारी, और जाकर गुजरात के अंदर डेरा डाल दिया इन्होंने पता लगाया कि जो अपनी वाली 140 कन्याएं हैं वो गिंदोली की क्या आपके दासियां, और गिंदोली शुक्रवार को, किस वार को, आपके शुक्रवार को, शुक्रवार बृहस्पतिवार को एक दिन कोई पीर बाबा है उनकी मजार पे आती है। इतने तो मेलों में रहती है, एक दिन मजार पे आती है तो अपनी 140 कन्याएं उनके साथ आती है। तो कभी अपने उस दिन क्या करेंगे, उन 140 कन्याओं को छुड़वा लेंगे। घोड़ों के व्यापारी बन गए। कोई घोड़ा पूछता भी कितने का घोड़ा, तो कहते 2000 वाले घोड़े का 10,000 बताते, तो वैसे भी कोई नहीं खरीदता, इनको बेचना भी नहीं था। इन्होंने इंतजार किया, ऐसे इंतजार करते करते कुछ महीने और बीते। वो शुक्रवार भी आ गया, जिससे शुक्रवार को क्या थी आपके गिंदोली उन 140 कन्याओं के साथ बाहर आती है। इधर 140 जो सवार बैठे थे इनके, उन्होंने सबने एक कन्या को घोड़े के ऊपर बिठाया और गुजरात से किधर चल दिए, मारवाड़ की तरफ। अब बच्चा कौन है, जगमाल है। जगमाल ने कहा सेफ्टी जरूरी है, इसने गिंदोली को पकड़ा और बिठा लिया घोड़े के ऊपर। किसको बिठा लिया, गिंदोली को। अब ये रास्ते रास्ते यहां से भागते आते हैं, घोड़े प्रशिक्षित थे तो जल्दी पहुंच गए। गुजरात की सेना इनका पीछा नहीं कर पाई और सारे के सारे किधर आ गए, इधर। जब यह पहुंचते आपके मारवाड़ के अंदर, तब अपने पर्व चल रहा था गणगौर का। कौन सा पर्व चल रहा था, गणगौर का, क्योंकि कुछ महीने उधर घोड़ों को प्रशिक्षण दिया, कुछ महीने इनको इंतजार करते हुए से तीर्थ से कहां पर आ गए, गणगौर के समेत पर आ गए। किधर आ गए थे, गणगौर तक आ गए। अब जैसे ही अपने राज्य में आई तो महिलाएं क्या करने लगी, इस गिंदोली के स्वागत के अंदर, इसे गिंदोली के स्वागत के अंदर, गणगौर के अंदर क्या गाने लगी, गीत गाने लगी। क्या गाने लगी, गीत गाने लगी। और यहां से जगमाल इस गिंदोली को ले आया था। रास्ते में आते आते से गिंदोली को प्रेम हो गया, किससे, जगमाल से। जगमाल से क्या हो गया, प्रेम हो गया। और बाद में इसने जाने से मना ही कर दिया था। हाथी का सेना लेकर भी आता है, गुजरात का शासक भेजता है इसको, कभी जा मेरी बेटी को उठा के ले गए, तो उनके 140 लाया था, ये मेरी राजकुमारी को ले गए। तो ये आपके गिंदोली है, मान ले रहे जगमाल वाली। ये आपके क्या है, मान ले रहे जगमाल वाली। बाद में जब हाथी का सेना लेकर आता है बहुत बड़ी, तब जगमाल को लगा भी अपने पंगा तो गलत ही ले लिया, अब क्या करे। तो जगमाल का एक साथी हुआ करता था, तेज सिंह बूथ, ससुर था वैसे तो इसका, तेज सिंह। ये 300 अपने साथियों के साथ, 300 तेज सिंह और 300 इसके साथी थे, उनके साथ इनको हाथी खां ने धोखे से मार दिया था। इसी हाथी खां ने, तो 300 के 300 क्या हो गए थे, भूत हो गए थे। ये किसके सहयोगी थे, जगमाल के। तो जगमाल ने उन्हें 300 तेज सिंह के भूतों को बुलाया और कहा भी कल हमारे ऊपर अटैक करेगा कौन, हाथी खां। बाहर सेना खड़ी है, 40,000 की सेना है, आप तो हाथ में क्या लो, दोनों हाथों में तलवार, और पूरी सेना को क्या कर दो, काट दो। अब एक तरफ भूत लड़े, एक तरफ आम इंसान, तो भूत तो जीतने ही है। तो उधर आपके भूतों वाली सेना जीत गई। और जगमाल ने कहा भी जैसे भी तलवार चले तो यही कहना कि ये आई माल ले रे जगमाल री तलवार, ये आई जगमाल री तलवार, सभी मेरे वेश में दिखने चाहिए। तो उधर सारी की सारी सेना भाग जाती है, हाथी की मारी जाती है। किसी का हाथ कटा, किसी की नाक कटी, किसी का कान कटा, किसी की पूंछ कटी, किसी का सर कट गया। ऐसे सबके कुछ न कुछ अंग कट फट गए, झंडे मंडे गिर गए उनके। और जब वो घर पे पहुंचते तो उनकी पत्नियों ने पूछा किसने मारा, तेरा हाथ किसने काटा, का जगमाल ने। और तेरी नाक किसने काटी, का जगमाल ने। तेरी पूंछ किसने काट दी, जगमाल ने। लेकिन इतने कितने जगमाल हो गए जो सबको काट दिया। तो इसीलिए आपके जगमाल के लिए कच्चा सा दुआ है कि पग पग पाड़िया नेजा, पग पग पाड़ी ढाल। पग पग पाड़िया नेजा, कि पग पग यानी जगह जगह पर, नेजा मतलब क्या होता है, ध्वजा, झंडा। पग पग पड़ी ढाल, पग पग जगह जगह पर क्या पड़ी, डाल। पग पग पाड़िया नेजा, पग पग पाड़ी ढाल। बीबी पूछे खान शू, जग किता जगमाल। बीबी मतलब जो अपने सैनिक है, उनकी पत्नियां खान से, अपने पति से पूछ रही है कि तेरे को भी जगमाल ने मारा, उसको भी जगमाल ने मारा, सारी सेना को जगमाल ने मारा, तो इतने कितने के जगमाल हो गए। तो ये था आपके जगमाल। इसकी सेना में कौन था, आपके अल्लड़। इसकी सेना में कौन था, आपके अल्लड़, जो किसका बेटा था, आपके मेहाजी का बेटा हुआ करता था। तो ये अपने आपके, और जो आप सातल बोल रहे हैं, राव सातल, राव शीतल, आप बोल रहे हो शीतल देव सोनगरा चौहान, सोनगरा चौहान, वो आपके शिवाणा दुर्ग से संबंधित है। शिवाणा दुर्ग,
शिवाणा दुर्ग था, और ये शीतल देव चौहान था आपके कानड़ देव चौहान, जो आप इतिहास में पढ़ते हो उसके चाचा हुआ करते थे। सोने आपके शिवाणा के अंदर साका होता है, पहला साका कब होता है 1308 ईस्वी के अंदर जो साका होता है। इस समय शीतल देव क्या करता है आपके केसरिया, इस समय शीतल देव क्या करता है केसरिया। और आक्रमण किसने किया था, आक्रमण करता है आपके अलाउद्दीन खिलजी। ये वो सातल देव या शीतल देव आपके चौहान है, ये शीतल देव चौहान आपके ये है। तो ध्यान करना, शीतल देव, सातल देव, जगमाल, जगमाल ये आपके अलग अलग हुए सभी, ठीक है। तो मैंने सभी बता दिया अपने थोड़ी क्लास, तो कोई ना कुछ सीखने को मिला है आपको। अपने क्या पढ़ रहे थे वो बता दो मेरे को, तो कहाँ पर थे अपने, 2-3 कहानियां मिल गई ना आपको सुनने के लिए। ये लो अपने यहाँ पर थे, अब यहाँ पर बता क्या रहा था ये भूल गया मैं तो कहानियों की चक्कर में। तो अपने इनका मेला, चलो मेला देख लेते हैं। इनका मेला जन्माष्टमी को कब लगेगा, कृष्ण जन्माष्टमी को मेला कब लगेगा मेहाजी का, कृष्ण जन्माष्टमी को। इनका जो पालन पोषण होता है वो होता है इनके ननिहाल के अंदर। और ननिहाल में कौन सा गोत्र था इनके, ननिहाल में कौन सा गोत्र था, मंगलिया। तो मंगलिया गोत्र में इनका क्या होता है पालन पोषण। समझ में आ गया होगा, गिंदोड़ी, जगमाल, सातल, शीतल सभी। और इनका ननिहाल कहां पर था, आपके टापू गांव ओशिया के अंदर क्या था इनका ननिहाल हुआ करता था। फिर बात करें कि मेहाजी मारवाड़ के शासक राव चुंडा के क्या है समकालीन, चुंडा के क्या थे आपके समकालीन हुआ करते थे। और इन्हें उज्ज्वल क्षत्रिय के नाम से जाना जाता है, किस क्षत्रिय के नाम से, उज्ज्वल क्षत्रिय के नाम से भी जाना जाता है। किसको, मेहाजी को। कितनी कहानियां सुन ली से अपने। अच्छा जा गया, मेहाजी की एक धर्म बहन थी, मेहाजी ने अपनी धर्म बहन पुष्कर की पाना गुजरी। धर्म बहन का नाम क्या था, पुष्कर की हुआ करती थी, नाम क्या था पाना गुजरी। तो पाना गुजरी की गायों की रक्षा, गायों को जैसलमेर के रणदेव भाटी से छुड़वाते हुए रातोड़ा मगरा नामक युद्ध में जिंगोरे नाडी के पास ओशिया फलोदी में वीरगति को प्राप्त हुए। यस सर, अच्छा पूनम जी आपने कहानी सुनी है, मतलब इतने टाइम चलो आप ही बोलते हो कहानी सुना दो, कहानी सुना दो। तो कल जो क्लास में कहानी सुनाने वाला था वो यहाँ पे सुना दी मैंने। अब तो कल क्लास में आपको कोई कहानी नहीं सुनाई जाएगी, कल क्लास में आपको सिर्फ पढ़ाया जाएगा। फिर इसके बाद में अपने ध्यान रखना ये रातोड़ा मगरा का युद्ध, इसमें वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं आपके कौन है, मेहाजी। तो मेहाजी का जो दाह संस्कार है, मेहाजी का दाह संस्कार बापिणी ओशिया फलोदी में होता है, जहां पर इनके पीछे इनकी पत्नी हीरादे और मंगेतर स्वांगदे क्या हो जाती है, सती हो जाती है। मंगेतर स्वांगदे सती हो गई। मेहाजी के पुजारियों की वंश वृद्धि नहीं होती, ये अपना वंश गोद लेकर बढ़ाते हैं, गोद पुत्र गोद लेकर। सर ना सर आ गया समझ में, थैंक यू पूनम जी, आ गया समझ में तो अच्छी बात है। इसके बाद में मेहाजी का मेला कब लगेगा, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। कहां पर लगेगा, बापिणी ओशिया फलोदी के अंदर, बापिणी ओशिया फलोदी के अंदर इनका क्या लगेगा मेला। और एक राइटर अपने जसदान बिट्टू, जसदान बिट्टू ने किस ग्रंथ की रचना की है, वीर मेह प्रकाश की। किस ग्रंथ की रचना की है, वीर मेह प्रकाश ग्रंथ की इन्होंने क्या की है रचना। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, राजस्थान इतिहास के जनक है कर्नल जेम्स टोड, इनके अनुसार मेहाजी का जन्म परमार वंश में हुआ। किस वंश के अंदर, पवार वंश में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और बाकी तो अपने मंगलिया गोत्र में इनका पालन पोषण, ये तो अपने जानते हैं। नाजी, क्या नाजी, क्या नाजी बोल रहे हो, समझ में आया नहीं, आ गया समझ में तो आपके। अब कोई कहानी नहीं सुनाई जाएगी आपको क्लास के अंदर। हड़बूजी, अगले लोक देवता कौन से है, मैं कौन ही सुनी, अब आई हूं बस। अच्छा अभी आई हो क्या आप, चलो भी अभी आए हो तो आप काम करना, वीडियो को पॉज करके बैक करके दोबारा सुन लेना। वीडियो दोबारा सुनोगे ना तो आपके समझ में भी आ जाएगा, कहानी भी, वहां से एक क्वेश्चन भी आएगा इस बार रीट के अंदर कन्फर्म। ये जो 3 कहानियां बताई इसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा रीट के अंदर। ये देखो शाम के समय बिल्कुल सच बोला जाता है ना, शाम के समय, तो बिल्कुल सच बोल दिया मैंने आज। हड़बुजी, हड़बुजी का जो जन्म होता है वो सांकला राजपूत, हड़बुजी भी क्या आपके सांकला राजपूत है। इनका जन्म होता है बुंडेल खींवसर नागौर के अंदर। पिता का नाम क्या है, मेहराज सांकला। माता जी का नाम क्या है, सौभाग्य देवी। बाबा रामदेव जी के क्या है, मोशेरे बाई। गुरु का नाम क्या है, बालीनाथ। वाहन क्या है, बैलगाड़ी या छकड़ा गाड़ी। इसी का नाम क्या था आपके, सियार। इसी का नाम क्या था, सियार। सिया क्या करते थे, सही में तो सिया वह तो अपने वालों ने लगा दिया तो नाम क्या कर दिया, सियार। मंदिर कहां पर इनका,
वेंकटी गांव फलोदी के अंदर। मंदिर कहां पर है? वेंकटी गांव फलोदी के अंदर। निर्माण करवाया था अजीत सिंह ने 1721 ईस्वी के अंदर। इस मंदिर का क्या करवाते हैं? निर्माण। और मेला लगेगा भाद्रपदे शुक्ल षष्ठी। भाद्रपदे शुक्ल षष्ठी को उनका क्या लगता है आपके? मेला। हड़बू जी ने राव जोधा को आशीर्वाद दिया राज्य प्राप्ति का और अपनी कटार में साफा भेंट किया। राव जोधा ने हड़बू जी को वेंकटी गांव, मंदिर है ना इनका, तो एक तो वेंकटी गांव क्या देते हैं दान में, एक चाकू गांव के पास, चाकू गांव के पास आपके फलोदी के अंदर 52,000 बीघा भूमि दान में देते हैं, जिसे बावनी जागीर के नाम से जाना जाता था। बावनी जागीर देंगे, एक आपके वेंकटी गांव भी ने दान में दे देते हैं। किसको? हड़बू जी को। नेक्स्ट है कि हड़बू जी अपनी बैलगाड़ी में पन्नू गायों के लिए चारा लेकर आते थे, अतः इन्हें गो सेवक देवता क्या कहा जाएगा? गो सेवक। गो रक्षक देवता नहीं है, कोई युद्ध नहीं किया इन्होंने, कि गायों की सेवा की है, तो किस नाम से जाने जाएंगे? गो सेवक देवता के नाम से। नेक्स्ट है कि मन्नत पूरी होने पर, मन्नत पूरी होने पर इनकी बैलगाड़ी की क्या की जाती है? पूजा। इन्हें सगुन शास्त्री व ज्योतिष शास्त्र का ज्ञात था। इन्हें सगुन शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र का क्या था? ज्ञान था, इन्हें सगुन शास्त्री व ज्योतिष शास्त्री कहा जाता है। इन्होंने अपनी नातिन लक्ष्मी का विवाह जोधा के पुत्र सुजा से किया। जोधा के बेटे सुजा से इन्होंने क्या किया था? आपके लक्ष्मी का विवाह। और लक्ष्मी की जन्म की कहानी भी है, लेकिन अपने पास इतना टाइम नहीं है कि आपको वो कहानियां सुनाए, क्योंकि आज में अपने को क्या करना है? लोक देवता पूरे के पूरे रिवीजन करने, पूरे लोक देवता रिवीजन करेंगे। अभी अपने 15 नंबर पेज पर पहुंचे और 48 पेज है, पूरे रिवीजन करने। अब मैं इतनी देर रिवीजन कर रहा हूं आपके लिए, आपको करवा रहा हूं, तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा इधर जोड़ो लाइव के अंदर। तो हड़बू जी ये नातिन थी जिसमें इसका जन्म हुआ था ना, तब लोगों ने कहा भी, जो पंडित जी सब थे उन्होंने कहा ये क्या है आपके? ये अशुभ है, अशुभ है, कोई भी इसका मुंह देखेगा तो वो बाद में क्या हो जाएगा? मारा जाएगा। हड़बू जी सगुन शास्त्री थे, इन्होंने कहा नहीं ये शुभ है, और ये इसके भाग्य के अंदर राजयोग लिखा है, इसके भाग्य में क्या लिखा है? राजयोग। तो बाद में जोधा का बेटा सुजा, सुजा से इसकी क्या होती है? शादी। तो लोगों ने कहा तू बोल रहा था राजयोग लिखा है, राजा तो नहीं सुजा। और तब भी आपके सातल की मृत्यु होती है, सातल की मृत्यु के बाद राजा कौन बनता है? अपने सुजा। सातल की मृत्यु के बाद कौन बन गया था? सुजा। तो राजयोग इनके भविष्यवाणी पूरी हो गई थी। वेंकटी गांव में ये क्या लेते आपकी? जीवित समाधि। मेला मैंने बता दिया भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को वेंकटी गांव फलोदी के अंदर। इसके अलावा अपने बात करें हड़बू जी की, तो रामदेव जी ने हड़बू जी को रत्न कटोरा व सोहन छड़ी भेंट की। रामदेव जी ने हड़बू जी को क्या भेंट की थी? रत्न कटोरा व सोहन छड़ी। और हड़बू जी ने डाकू हरि सिंह सांकला को उपदेश दिए, जो बाद में संत हरिदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। और सुना दो जी। और इन्हीं को अपने कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। कलयुग का वाल्मीकि जो भी है देख लेना। तो कलयुग का क्या कहा जाता है? वाल्मीकि। किसको? संत हरिदास जी को। कौन सा संप्रदाय चलाया था? निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय चलाया था इन्होंने। 4 पुस्तकें आपके संत हरिदास जी की, मंत्र राज प्रकाश, हरिपुरुष जी की वाणी, भक्त वृद्धावली और भर्तरी संवाद। ये 4 पुस्तकें किसके? संत हरिदास जी की। गुड इवनिंग सर जी, अच्छा जा रहे? अच्छा आरजे 49 राकेश जी, स्वागत है सर आपका भी क्लास के अंदर। बैच चला लिया क्या आपने? बैच शुरू कर लिया सर आपने LSA का? सिद्धमुख क्षेत्र में, एक कोचिंग क्षेत्र में, स्कूलिंग क्षेत्र में बड़ा नाम अपने राकेश जी। यस सर जी, ओके सर, थैंक यू। ऐसे ही बढ़ते रहिए आगे, सफलता प्राप्त करते रहिए। तो सिद्धमुख क्षेत्र में बड़े नाम है अपने राकेश जी। RJ 49 एग्रीकल्चर एग्री क्लासेस। ओके सर, तो अपनी तो रिवीजन क्लासेस चल रही है उधर। तो अपने संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय, आपको आपका साथ है सर। साथ तो मालिक का है, ऊपर वाले का है। साथ तो सबका ऊपर वाले का है। तो अपने क्या पढ़ रहे थे कि संत हरिदास जी किसके प्रभाव में आकर साधु बनते हैं?
हड़बू जी के प्रभाव में आकर क्या बन जाते हैं, आपके साधु बन जाते हैं। और इन्होंने ही बाद में निरंजनी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। ये अपने हरिदास जी हो गए। चार इनकी पुस्तकें हैं। कलयुग का इन्हें क्या कहा जाता है, अपने वाल्मीकि। नेक्स्ट अपने बात करें तो अपने पास है गुगा जी। नेक्स्ट लोक देवता कौन सा है, गुगो जी। अब गुगो जी ने तो सारा ध्यान पढ़ लियो, नहीं तो आज गुगो जी चमत्कार दिखा देगा। गुगो जी महाराज, सारा बोलो गुगो जी महाराज की जय हो। कौन से है, चौहान राजपूत। कौन से राजपूत है, अपने चौहान राजपूत। जन्म इनका हुआ था 946 ईस्वी के अंदर। जन्म हुआ इनका 946 ईस्वी, 1003 विक्रमी संवत। कब होता है, गोगा नवमी भाद्रपदे कृष्ण नवमी। कब होता है, गोगा नवमी भाद्रपदे कृष्ण नवमी को इनका क्या हुआ है, जन्म। जय हो, हाँ जय हो गुगा जी महाराज की, जय हो गुगा जी महाराज की। राकेश जी, जन्म कहां पर हुआ, ददरेवा चूरू के अंदर। ददरेवा चूरू में इनका क्या हुआ, जन्म। पिता का नाम जेवरजी चौहान, माता का नाम बत्सल देवी। माता का नाम बत्सल देवी, मौसी का नाम इनके कत्सल देवी। इनके मौसेरे भाई थे अर्जन सर्जन। मौसेरे भाई का नाम क्या है, अर्जन व सर्जन। गुरु का नाम गोरखनाथ। गुरु का नाम क्या था इनके, गोरखनाथ। थोड़े अपने जल्दी चल रहे भी, आप ये मत बोलना जल्दी, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया है रिवीजन क्लास है। क्या है, रिवीजन क्लास। तो जो भी आपके पास नोट्स है वो अपने पास रखें। इनमें कोई नई बात लगे वो ऐड कर ले। अगर कोई चाहता है भी मैं नोट्स दोबारा से बनाऊं, इसी वीडियो से बनाऊं, तो बाद में रोक रोक के बना लेना भाई। बाद में रोक रोक के क्लास में आप बना सकते हो। तो इनके सहयोगी अपने जवाहर पांड्या, बज्जू कोतवाल, नरा वाल्मीकि। गोगा जी के सहयोगी कौन है, जवाहर पांड्या, बज्जू कोतवाल, नरा वाल्मीकि। वाहन है नीली घोड़ी, जिसे गोगा बप्पा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, गोगा बप्पा के नाम से जाना जाता है। पत्नी का नाम है सुरियल। पत्नी थी एक यूपी की जिसका नाम था सुरियल, एक आपके कोल्लुमंड फलोदी की जिसका नाम था केलम दे। केलम दे। बात की जाए इनके पुत्रों की, तो वैसे तो इनके 60 भतीजे और 47 पुत्र हुए थे। इन दो रानियों से कितने पुत्र थे गोगा जी के, 47 से पुत्र हुआ करते थे। मतलब काफी मेहनती थे गोगा जी। वैसे अपने मारवाड़े के होते भी मेहनती जुझारू है, तो गोगा जी खूब मेहनती हुए। अपने 47 पुत्र और 60 भतीजे इनके। मेन जो पुत्र है उसका नाम आपके केसरिया कंवर। मेरे पुत्र का नाम क्या आपके, केसरिया कंवर। केसरिया कंवर का यहीं पर कर लेते। अपने जन्म कहां पर हुआ था, ददरेवा के अंदर। मेला लगेगा गोगा जी से एक दिन पहले, आपके भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या लगता है इनका मेला। और ब्रह्मसर हनुमानगढ़ और ददरेवा चूरू में इनका क्या है, मंदिर। फिर गोगा जी के मंदिर की बात की जाए तो मंदिर को मेड़ी कहा जाता है। मंदिर को क्या कहा जाएगा, मेड़ी। ध्वजा को निशान। गोगा जी की ध्वजा क्या कहलाती है, निशान। गीत कहलाते हैं आपके छाबली। गीतों को क्या कहा जाएगा, छाबली। और गोगा जी का जो प्रतीक है वो या तो आपके सांप हो जाएगा, या तो क्या है सांप, या अपने खेजड़ी वृक्ष, या क्या आपके खेजड़ी वृक्ष। ये आपके क्या है, खेजड़ी वृक्ष। तो गोगा जी का प्रतीक या तो क्या है आपके सांप है, या क्या है खेजड़ी वृक्ष। गोगा जी का क्या कहलाता है, आपके प्रतीक कहलाता है। गोगा जी के उपनाम की बात की जाए तो गोगा जी के उपनाम वही है जो गोगा जी के होने चाहिए उपनाम। अपने गोगा जी के उपनाम में कहा जाता है इन्हें विष्णु का अवतार। क्या कहा जाता है, विष्णु का अवतार। शांपों के देवता जहर पीर या जिंदा पीर, ये कहा था आपके गजनवी ने, महमूद गजनवी ने कहा था जहर पीर या जिंदा पीर के नाम से बोला था। गोगा पीर, गोरक्षक देवता नागराज, राजा मुंडिक। ये गोगा जी के क्या मिलेंगे आपको, उपनाम। गोगा जी के क्या मिलते हैं आपको, उपनामों में ये सभी मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सर्वाधिक थान किसके हैं, गोगा जी के। सर्वाधिक थान किसके मिलेंगे अपने, गोगा जी। कहावत है गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे अपने गोगा जी का क्या मिलेगा आपको, मंदिर। तो गांव गांव खेजड़ लो, गांव गांव गोगो। गोगा जी अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ, और सुन लो, गुगु जी आपके 47 पुत्र 60 भतीजन सागे महमूद गजनवियों लड़ता हुआ वीरगति ने प्राप्त हो गया। गुगु जी आपके 47 पुत्र 60 भतीजन सहित महमूद गजनवी लड़ता हुआ क्या हो गया, वीरगति ने प्राप्त। क्यों लड़ा, गाय की रक्षा के लिए। क्यों लड़ा, गाय की रक्षा के लिए लड़ा। तो क्या हो गया, वीरगति का प्राप्त हो गया। अब जब गुगु जी लड़न लग गया नहीं, तो गुगु जी उस सिर तो कट के गिर गयो ददरेवा चूरू के अंदर। सिर कट गिरो ददरेवा चूरू के अंदर, और बाकी जो धड़क गिर गयो अपने गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। तो
तो गुगो जी को सिर तो कड़ा पड़ो ददरेवा चूरू में सिर पड़ो तो वो कहलायो शीर्ष मेड़ी, केर कहलायो शीर्ष मेड़ी। धड़ पड़ो गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में तो वो कहलायो धुर मेड़ी। तो शीर्ष मेड़ी तो ददरेवा चूरू और धुर मेड़ी अपने हनुमानगढ़ जो आप पूछ जाइए आपने सबसे नजदीक किया गया। इनमें यही बात लिखेड़ी है कि सिर कटकर कट गिरी ददरेवा चूरू अंदर वो क्या कहलायो शीर्ष मेड़ी। धड़ कट गिरियो इनके धड़ कट गिरियो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर तो यू क्या कहलायो धुर मेड़ी। तो ध्यान रख ली बात। नेक्स्ट अपन चला कि किसान है जब बुआई करे, किसान बुआई करने पहली क्या करेगा हल व हाड़ी। हल तो क्या हो गया जिसे किसान बुआई करेगा, हाड़ी कौन हो गया जो बुआई करने वाला किसान है। 9 घंटा की राखी बांधेगो हल और हाड़ी ने और राखी के कहना गोगा राखड़ी, राखी के कहना पा गोगा राखड़ी के नाम जानेगा। रक्षाबंधन पर जकिया पर राखी बांधा बे गोगा नवमी ने खोलांगा। रक्षाबंधन पर जकी राखी आप बांध दी बे गोगा नवमी ने खोली जाएगी और खोल के गोगा जी के घोड़िया बांधी जाएगी। गोगा जी वो घोड़ो है छोटो सामने प्रतीक लिया पर कपड़े वो घोड़ो बे घोड़े का बांध दीजिए। तो ये बात है अंदर। नेक्स्ट है कि गोगो जी के पीढ़ी के अंदर एक लीने चलती रही। पीढ़ी के अंदर आ गया एक आदमी है करम सिंह नाम क्या बेंगो करम सिंह। जो करम सिंह हो जो महमूद जो आपके फिरोज शाह तुगलक एक समय फिरोज शाह तुगलक के समकालीन हो, फिरोज शाह तुगलक के समकालीन हो। तो फिरोज शाह तुगलक के बहुत सारे हिंदुआन मुसलमान बनाया तो यो भी बेटे में क्या हो गया कि मुसलमान बन गयो। उन्हें करम सिंह मुसलमान बन गयो तो नाम क्यों करम सिंह। करम सिंह का वंशज कहलाया कायम खानी मुसलमान। क्या कहलाया आपके कायम खानी मुसलमान। तो करम सिंह का वंशज क्या कहलाया कायम खानी मुसलमान। आई कायम खानिया को फिर अधिकार आपको फतेहपुर के अंदर, फतेहपुर तो अपने ददरेवा के आसपास क्षेत्र है। फतेहपुर के ऊपर अधिकार हुआ कर तो एक अंदर एक व्यक्ति हो जिनका नाम हो जान कवि। जान कवि नाम तो नियामत खान। आपकी कविता लिखे कर तो रचना कर तो बंगली से लिखते तो जान कवि। और ये नियामत खान या जान कवि की रचना है आपके कायम खान रासो। कायम खान रासो एक अंदर पूरा गोगा जी को इतिहास मिले। तो आगे मसद है आगे मसद लिखे तो थोड़ा ढंगो लिखे होगा। तो एक अंदर पूरा युद्ध को वर्णन वगैरह मिले कि गजनवी के साथ चुके ऊपर लड़िया कड़ा सिर पड़ गयो कड़ा धर पड़ गयो तो वह सब चीजें मिले। फिर एक गोगा जी का समाधि स्थल तो गोगा जी समाधि कर ली धुरमेड़ी नोहर हनुमानगढ़ के अंदर। तो गोगा जी को समाधि स्थल कटा हो धुरमेड़ी नोहर हनुमानगढ़ और निर्माण फिरोज शाह तुगलक करवायो। आधुनिक निर्माण करवा दिया अपने महाराजा गंगा सिंह। आधुनिक निर्माण करवा दियो महाराजा गंगा सिंह। और जब भी आप मिंदर का जाओ गोगा जी के तो बेंगे जो मेन गेट है मेन गेट के ऊपर अरबी भाषा के अंदर कौन सी भाषा में अरबी भाषा में बिस्मिल्लाह शब्द लिखेड़ो है। क्या शब्द लिखेड़ो है बिस्मिल्लाह। तो जाओ जब देख के आइयो अरबी भाषा में क्या शब्द लिखेड़ो है बिस्मिल्लाह शब्द कड़े गोगा जी के मिंदर के ऊपर। और बिस्मिल्लाह को शब्द हो कि अल्लाह के शब्द से अपने शुरू करते हैं। श्री गणेश बोल दिया ना आप क्या बोल रहे हैं चलो श्री गणेश कराओ। और इस्लाम धर्म में क्या बोल लीजिए कि बिस्मिल्लाह करा कि अल्लाह के शब्द आपा कोई भी काम वो करा शुभ काम शुरू करा। फिर बात कर ले आप कि गोगा जी को जो पुजारी है वो 11 महीना तो चायल मुसलमान 11 महीना तो कौन रहेगो चायल मुसलमान यानी कायम खानी मुसलमान जिनके कहा पास चायल। एक महीने कौन से महीने भाद्रपद के महीना हिंदू पुजारी रहेगो। भाद्रपद में तो कौन रहेगो हिंदू पुजारी। बाकी 11 महीना कायम खानी मुसलमान वो कौन है चायल। मेड़ो थान पता ही है भाद्रपद कृष्ण नवमी भादवे कृष्ण पक्ष की नवमी ने मेड़ो लागेगो गोगा मेड़ी नोर हनुमानगढ़ में। और गोगा जी के मेले के अंदर नाचांगा तो किसो डांस करांगा पा संकल नृत्य किसो डांस करांगा संकल नृत्य करी जो गोगा जी के मेले के अंदर। गोगा जी की जो ओलड़ी है गोगा जी की ओलड़ी बनी हुई सांचौर के अंदर। गोगा जी की ओलड़ी कड़ा है सांचौर के अंदर। खलेरियों की ढाणी सांचौर के अंदर क्या है गोगा जी की ओलड़ी। निर्माण करवाया के राजाराम कुमार ने राजाराम कुमार ने इसका क्या करवाया था आपके निर्माण। मंदिर गोगा मेड़ी ददरेवा सांचौर के अंदर गोगा जी का क्या है मंदिर। ये गोगा जी की ऑलरेडी मैंने बताई थी राजाराम कुमार ने निर्माण करवाया। गोगा जी की जो फड़ है गोगा जी की फड़े को वाचन कराया वो कायम खानी भोंपो कौन सा डेरू वाद्य यंत्र के साथ। गोगा जी की फड़ कौन बांचा को कायम खानी भोंपो कौन सा वाद्य यंत्र डेरू वाद्य यंत्र। फिर बात करें तो गोगा जी की राजस्थान के बाद में सारों ज्यादा अगर कड़ी मान्यता है तो वो अपने उत्तर प्रदेश के अंदर कड़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी के अंदर
और जो यूपी भगता वे गुगा जी का पीड़ा पीड़ा कपड़ा पहन गए अपन पूर्विया का तो बा भगतन के जापे पूर्विया जंगल में बनेड़ो थान गुगा जी को रोई अंदर बनी बनी अंदर तो जंगल में बनेड़ो थान बनी वो के कलाओ थान पणी बनी या रोपड़ या जोड़ तो गुगा जी को जंगल में बनेड़ो थान पणी बनी रोपड़ या जोड़ कही जगो मेड़ो कितनी बार तो पढ़ लिया आपा भाद्रपद कृष्ण नवमी ने और कायम खानी मुसलमाना रचना की कायम खान ने ग्रंथ की कायम खान रासो की और कायम खान रासो के अंदर गजनबी हो रहा है गोगा जी के लड़ाई के बारे में लिखे हुए। एक बाद में गोगा जी का रसावला नामक ग्रंथ लिखा आपके बिट्ठू मेहा ने आपके गोगा जी का रसावला नामक ग्रंथ की रचना की है। रणकपुर प्रशस्ति व दयालदास की ख्यात के अनुसार गोगा जी ने गजनबी के स्थान पर अपने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन से युद्ध किया। ये बात ध्यान कर लियो, अगर वो एक्चुअल में पूछ लेगो कि रणकपुर प्रशस्ति व दयालदास की ख्यात के अनुसार गोगा जी किंग सागर डंडा बजाया, गोगा जी किंग सागर डंडा बजाया तो किंग सागर बजाया आप गए मौसेरे भाई अर्जन सर्जन के सागे। तो ये कौन सा लोक देवता हो गया? गोगो जी। अगला लोक देवता है रामदेव जी। तो बोलो सारा रामदेव जी महाराज की जय हो। रामदेव जी को जो जन्म होता है, जन्म हुए रामदेव जी तंवर राजपूत है। कौन सा है? तंवर राजपूत है। जन्म कब हुए? भाद्रपद शुक्ल द्वितीय विक्रमी संवत 1405 या 1409 ने किया जन्म। 1405 या 1409 विक्रमी संवत ने किया होता है जन्म। उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर, उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर। पिता का नाम अजमाल, माता का नाम मेणा। पिता का नाम क्या है? अजमाल जी। माता का नाम क्या है? मेणा दी। बड़े भाई का नाम है विरमदेव, बड़े भाई का नाम विरमदेव। पत्नी का नाम नेतल, बहन का नाम लात्सा व सुगुणा। धर्म बहन का जो नाम है वो आपके डालीबाई, मेघवाल जाति से संबंधित है। गुरु का नाम है बालीनाथ जी मसूरिया, पहाड़ी पर इनका क्या बना हुआ है? मंदिर। ये वही बालीनाथ जी जो हड़बू जी के गुरु थे। शिष्या की बात की जाए तो आईजी माता या जीजीबाई के नाम से जिन्हें अपने जानते हैं। शिष्य की बात की जाए तो हरजी भाटी, लक्की बंजारा, रत्न रायका। और प्रतीक क्या है आपके रामदेव जी के? पगल्या। प्रतीक क्या कहलाते हैं आपके? पगल्या। मंदिर को देवरा, मंदिर को क्या बोलांगा? देवरा। किस वृक्ष के नीचे? कदम्ब वृक्ष के नीचे। बाबा जी को मेड़ो तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीय लेगे एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक इनका मेला लगेगा। शब्दावली में बात करा तो पर्चा, चमत्कारी घटना। पर्चों के कहलाओ चमत्कारी घटना के कहलाओ पर्चों। पर्चा क्या कहलाता आपके? चमत्कारी घटना। 1 मिनट थे। चमत्कारी घटना को क्या कहा जाएगा? पर्चा। नेजा, पंचरंगी, ध्वजा। ध्वजा होगी बाकी क्या होगी? नेजा। पगल्या इनके प्रतीक है जो पद चिन्ह है। इसके बाद में जातरू इनके पैदल भक्तों को कहा जाता है। गीत को कहा जाता है ब्याला। गीत को क्या कहा जाएगा? ब्यावला। सबसे पहले किसने गाए थे? रूपादे। रूपादे कौन है? मल्लीनाथ जी की पत्नी। मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम क्या है? रूपादे। और उन्होंने आपके रूपा गुजर वाली रूपा नहीं है, इन्होंने सबसे पहले क्या गाए थे? आपके रामदेव जी के ब्यावले गाए थे। इनका जो जयकारा होता है इसको कहा जाता है बादली। बादली को जयकारा कहा जाएगा। रीखिया मेघवाल जाति का भक्त। और जम्मा अपने रात्रि जागरण भांबी, इसको क्या कहा जाता है? पुजारी को क्या कहा जाएगा? भांबी। एकमात्र लोक देवता जो क्या थे आपके? कवि। एकमात्र लोक देवता जो क्या थे? कवि। कवि है तो कोई रचना करेंगे। रचना किस ग्रंथ की है? 24 वाणियां। घोड़े का नाम है रेवंत। घोड़े का नाम क्या है? रेवंत। जो किस रंग का था? लीलो। किस रंग का था? लीलो। लीलो मतलब हरा। लीले का मतलब क्या? अपने हरा। तो हरे रंग का घोड़ा था, इनका नाम क्या था? लीलो। क्या कहा जाता था? लीलो। और वैसे नाम क्या था इसका? रेवंत। उपनाम में बात की जाए तो उपनाम इनके वही है जिस नामों से इन्हें जानते हैं। इन्हें कहा जाता है आपके कृष्ण का अवतार। इन्हें कहा जाएगा कुष्ठ रोग निवारक देवता। रामदेव जी को कहा जाता है चर्म रोग निवारक देवता। रामदेव जी को कहेंगे हैजा रोग निवारक देवता। तो डॉक्टर एक प्रकार का क्या है? डॉक्टर। ऋणेचेरा धनी, पीरांगो पीर, रामसा पीर, लोक कवि। कवि लोक देवता के नाम से भी नहीं जाना जाता है। तो ये सारा का सारा रामदेव जी का क्या है? उपनाम। सारा का सारा क्या है? रामदेव जी का उपनाम। रामदेव जी का प्रायवाची है ये।
तो समाधि ले ली भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, कड़े रुणिचा गांव में। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को कब ले ली है? आपके 1458 ईस्वी के अंदर। कब ले ली है? 1458 ईस्वी के अंदर इन्होंने क्या ले लिया? आपके समाधि। रामदेव जी ने क्या ले लिया है? समाधि। आना जो भक्त है वो आने कपड़े को घोड़ो चढ़ावे, भक्त के चढ़ाओ कपड़े घोड़ता पर घोड़ो चढ़ा गया वही रामदेव जी के, कुछ ज्यादा काम की बात ही को नहीं। रामदेव जी ने भैरव नामक तांत्रिक का वध किया। तांत्रिक कोई नॉर्मल तंत्र विद्या करे कर तो, और सतलमेर नामक कस्बों में अंदर लोगों ने तंग राखे कर तो, दुखी राखे कर तो, आज तक काव जादू कर दियो, आज तने मक्खी बना दियो, आज तने बिल्ली बना दियो। तो रामदेव जी ने मार मुर के बजा दिए बढ़ू। तो भैरव नामक तांत्रिक का क्या किया? वध किया, और सातलमेर कस्बे के लोगों को उसके आतंक से क्या दिलाई? मुक्ति। रामदेव जी ने गांव गांव जाकर भजन कीर्तन के माध्यम से लोगों में जन जागृति फैलाई, जिसे जम्मा जागरण कहा गया। जिसे किस नाम से जाना गया? जम्मा या जागरण के नाम से जाना गया। नेक्स्ट बात करें तो रामदेव जी ने छुआछूत मिटाने का प्रयास किया। भेदभाव, छुआछूत तो लोक देवता है इसीलिए पूजिए। शुद्धि आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन मतलब कि जो हिंदू किसी कारणवश मुसलमान बन गया, वापस थाने धर्म के अंदर लियावांगा, वापस थाने हिंदू धर्म में लियावांगा, तो मांग लेके चलाया शुद्धि आंदोलन। कामड़िया पंथ चलायो रामदेव जी। रामदेव जी की माता मानना किस पंथ में आ गया? कामड़िया पंथ के अंदर। तो कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? आपके 13 ताली नृत्य। कितना मंजीरा? 13 मंजीरा। 13 मंजीरों के साथ, 13 मंजीरों के साथ। और एक 13 ताली नृत्य किया जाएगा हिंगलाज माता के, हिंगलाज माता के मेले में भी कौन सा नृत्य करी जाएगा? 13 ताली नृत्य। एक किसे देवता के? रामदेव जी के। लुगाई देवता में पूछा है, देवियां पूछे तो आपने, लुगाइया में पूछा तो हिंगलाज माता, देवता पूछा तो रामदेव जी। रामदेव जी की जो फड़ का वाचन है, रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़िया जाति का भूपा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ करता है। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़िया जाति का भूपा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ करता है। रामदेव जी की तो मूर्ति पूजा कौन करनी? तीर्थ यात्रा कौन करनी? न मतलब जो पाखंड है सब चीजें रामदेव जी के विरोध। रामदेव जी ने पोकरण नामक कस्बा बसाया तथा अपनी बहन सुगना को दहेज में दे दिया। अब बहन ने दे दियो दहेज में, तो बहन का तो रे कौन उसका? तो कापा डांग माथे डेरो। अब दूसरी जगह चला, दूसरी जगह कटाए स्वयं ने रुणिचा रामदेवरा नामक नगर बसाया। पहले किसो बसायो? पोकरण। पोकरण के दे दियो सुगना ने। फिर बैठो आप चला गया, आगे गया किसो नगर बसा लियो? रुणिचा या रामदेवरा नामक नगर बसा लियो। रामदेव जी ने मक्का से आए हुए 5 पीरों, मुस्लिम पीरों को पंचपीपली मतलब 5 पीपल का पेड़ उगड़ा पड़े, पंचपीपली नामक स्थान पर चमत्कार दिखाया तथा इन मुस्लिम पीरों ने रामदेव जी को रत्न कटोरा और सोने छड़ी बैठ के जी रत्न कटोरा सोन छड़ी रामदेव जी के अंदर दी। हड़बू जी ने चाकू गांव के अंदर, चाकू गांव में हरबम में जाल वृक्ष के नीचे के अंदर दी, आपने हड़बू जी ने दे दी। बाद में रामदेव जी ने रुणिचा राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया। कौन सा तालाब? राम सरोवर। आपने जाओ तो बड़ा रुणिचा के अंदर एक तालाब बनेड़ो है, जोड़ बनेड़ो है, वे जोड़ को निर्माण भी करवायो रामदेव जी, पक्को बन कर दिए तो शायद। इस तालाब की पाल पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रमी संवत बना ली, जितनी भी बनाई थी 1515 बनती होगी। और ईस्वी संवत आपके 1458 को रामदेव जी ने क्या कर लिया? 1458 को रामदेव जी ने ईस्वी क्या ले ली? समाधि ले ली, जीवित समाधि ले ली। 1458 ईस्वी को रामदेव जी ने क्या ले ली? जीवित समाधि। फिर अपन आगे चला तो रामदेव जी से एक दिन पहले डाली बाई समाधि ले लेती है इनकी धर्म भाई ने, और रामदेव से एक दिन पहले आपकी क्या ले लेगी? समाधि ले लेगी। इसके बाद में रामदेव जी का जो मुख्य मंदिरों की बात की जाए तो रुणिचा रामदेवरा के अंदर, रुणिचा रामदेवरा में रामदेव जी को मंदिर है। ये मंदिर को निर्माण तो कराया फिरोज शाह तुगलक, इन्हें जो पूरा करवाएगा वो करवाएगा आपके गंगा सिंह। जब पूरा या आधुनिक निर्माण बोल सकापा, आधुनिक निर्माण करवाएगा महाराजा गंगा सिंह।
प्रतिवर्ष 8 भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। जो सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला हिस्सा है। 27 से क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ। किस नाम से जानेंगे? अपने मारवाड़ के कुंभ के नाम से इसको जानेंगे। और मिंद्रा की बात करें रामदेव जी का, तो एक मिंद्र रामदेव जी को उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर, उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में इनका मंदिर है। पीले पत्थर से इस मंदिर का क्या हुआ है? निर्माण। रामदेव जी को लकड़ी का घोड़ा चढ़ाया जाएगा, बाकी सारी जगह कपड़े को, आठे रामदेव जी लकड़ी को घोड़ो मांगे। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, यहाँ पर और किसका मंदिर? आपके बालीनाथ जी का। और बालीनाथ जी के धोख लगानी जरूरी है, जब रामदेव जी आई मानेगा, नहीं मानने को नहीं। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर, बिराटिया खुर्द पाली के अंदर, हल्दीना अलवर के अंदर। इसके अलावा रामदेव जी का मंदिर है खुड़ियास अजमेर के अंदर, राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है इसको। अदरशिला जोधपुर के अंदर, और कोटड़ा बाड़मेर में, जूनागढ़ गुजरात में भारत का मिनी रामदेवरा, राजस्थान का मिनी रामदेवरा खुड़ियास, भारत का मिनी रामदेवरा जूनागढ़। रामदेव जी को ऊपर लिखा ग्रंथ, तो रामदेव जी को लिखा ग्रंथ की बात करा तो ओसियागो हरजी बाटी। रामदेव जी को ऊपर 4 ग्रंथ लिखा है, आगम पुराण, भादवारी मेमा, गौ पुराण और मूलारमरी वीरता, ये रामदेव जी को ऊपर लिखा ग्रंथ है। तो ये कौन सा लोक देवता आ गया आपका? रामदेव जी। कौन सा लोक देवता? रामदेव जी। अड़बू जी, मेहा जी, गुगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, ऐसा पंचपीर हो गया क्या? चलो ठीक है। अगला जो अपने कने लोक देवता है वे देव नारायण जी। अगले लोक देवता कौन से अपने पास? देव नारायण जी। बगड़ावत वंश, गुर्जर जाति, जाति क्या है इनकी? गुर्जर जाति है। वंश कौन सा है? बगड़ावत वंश। जन्म कब होता है इनका? 1243 ईस्वी माघ शुक्ल षष्ठी। जन्म कब हुआ है? 1243 ईस्वी माघ शुक्ल षष्ठी को इनका क्या होता है? आपके जन्म होता है। और मालासर डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा में अपने क्या होता है? देव नारायण जी का जन्म। पिता का नाम है स्वाई भोज, माता का नाम है सेटू खटानी, जो MP मध्य प्रदेश की हुआ करती थी। पत्नी का नाम है पीपल दे, धार यानी MP के अंदर, ये भी कहां पर? आपके MP मध्य प्रदेश। धार के जयसिंह की पुत्री थी। संतान है यानी कि देवनारायण जी का टाबराओं के नाम है बाला और बाली। छोरे का नाम बाला, छोरे का नाम बाली। घोड़े का नाम लीलागर। सहयोगी हो माकड़ जी। सहयोगी कौन हो? राम आपके देवनारायण जी को माकड़ जी। बचपन का नाम है इनका, बचपन का नाम है उदय सिंह। बचपन का नाम क्या इनके? उदय सिंह। देवनारायण जी को राब व छाछ का भोग लगाया जाता है। राबड़ी और छाछ यानी लस्सी को भोग किंग लगाया जी को देवनारायण जी के। बाद में उपनाम की बात करें तो विष्णु का अवतार। देवनारायण जी को क्या बोला जाता है? विष्णु का अवतार। देवनारायण जी को क्या बोलेंगे? विष्णु का अवतार। आयुर्वेद की ज्ञाता, डॉक्टर, इंसाना का डॉक्टर। गाय के गोबर और नीम की पत्तियां को आयुर्वेदिक महत्व कर्ण बताए देवनारायण जी। राज्य क्रांति के जनक। इसके अलावा गुर्जर जाति के आराध्य देवता राणा संघ की क्या? आराध्य देवता। किसको बोला जाएगा? देव नारायणी जी को। पालन पोषण देवास MP के अंदर पालन पोषण करे हुए देवनारायण जी को देवास से MP के अंदर को पालन पोषण हुए। बिनाए बिनाए कठे पड़े केकड़ी के अंदर, पहले अजमेर मान तो कड़ा गयो केकड़ी के अंदर। तो बिनाए केकड़ी के दुर्जन साल ने देवनारायण जी के पिता स्वाई भोज की हत्या कर दी। कहानी है, कभी टाइम होगा तो सुनाएंगे, इनकी भी कहानी है। अभी अपने पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, 1.5 घंटे की क्लास हो गई है। अभी अपने छठा लोक देवता पढ़ रहे हैं तो आप तो ये फटाफट आपकी ट्रक क्लास है। कैसी क्लास है? ट्रक क्लास है। मैराथन वेराथन कुछ नहीं, आपके क्या है? ट्रक क्लास है। ट्रक की स्पीड से चल रही है। तो अब तो रिवीजन लगा लो, कितनी बार लगा लेना चाहिए इसका रिवीजन। और कन्फर्म है कि आपके रीट दे दो, पटवारी दे दो, LDC, LSA या जितने भी कोई एग्जाम है जिसके अंदर राजस्थान जीके का ये टॉपिक है, उसमें तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला है नहीं। उसमें से आपके कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और चला जाए एक आध क्वेश्चन है तो फिर सोच लेना कि किसी को नहीं आएगा, वो फिर क्वेश्चन किसी को नहीं आने वाला। जैसे नहीं बोल रहा, आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप अच्छी अच्छी कोचिंगों के नोट्स मिला लेना इनसे। तो देवनारायण जी ने अपने भाई महेंद्र, गुणा, मानसिंह और बदन के साथ मिलकर दुर्जन साल को मार दिया, उसकी हत्या कर दी तथा महेंद्र, वैसे तो महेंद्र था, वो अपने महेंद्र बोलते थे, महेंद्र को यहाँ का क्या बना दिया? राजा। फिर अपने बात करें कि देवनारायण जी ने गाय के गोबर व नीम की पत्तियों का आयुर्वेदिक महत्व बताया। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर मालासर डूंगरी, कहां पर है मुख्य मंदिर? मालासर डूंगरी के अंदर।
आसिंद भीलवाड़ा में जो स्वाई भोज के नाम से जाना जाता है। इनके पिता के नाम से इनका मंदिर और मेला जाना जाएगा। इनका मूल देवरा गोठा दंडावत आसिंद कहलाता है। गोठा दंडावत कहलाता है इनका मूल देवरा। क्या कहलाएगा आपके? गोठा दंडावत। इसके बाद में अगर बात की जाए तो इनके मंदिर में, देवनारायण जी के मंदिर में ईंटों की पूजा नीम की पत्तियों से की जाती है। देवनारायण जी के, देख लो मेरा गला खराब हो गया, वे उस खानी प्रिय, तो आप शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, वरना क्लास बीच में ही रोक दूंगा। रिक्वेस्ट है सभी शेयर कर दो एक बार। इसके बाद में अपने देवनारायण जी की जो फड़ है, देवनारायण जी की फड़ है राज्य की सबसे प्राचीन, सबसे लंबी 30x5 सर्वाधिक चित्रित है, सर्वाधिक प्रसंगों वाली फड़ है। देवनारायण जी की फड़ क्या है? राज्य की सबसे लंबी, सर्वाधिक चित्रित है, सर्वाधिक प्रसंगों वाली सबसे प्राचीन फड़ किसकी है? देवनारायण जी की। रुक जाओ, बिक्स खा लेने दो मेरे को। इतने आप शेयर करो। आ जाओ इधर। ये देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति का अविवाहित भोंपा जंत्र वाद्य यंत्र के साथ करता है। इसमें भोंपी यानी महिला का किरदार भी कौन निभाता है? पुरुष पात्र निभाता है। क्यों निभाएगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है? अविवाहित भोंपा, तो दो आदमी हो जाएंगे यहाँ पर। 2 सितंबर 1992 को इनकी फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, जो इनकी सबसे छोटी फड़ मानी जाती है, 2x2 की। तो सबसे छोटी फड़ भी किसकी है? देवनारायण जी की। सबसे लंबी बड़ी फड़ भी किसकी है? देवनारायण जी की। स्वयं देवनारायण जी के ऊपर 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, जो केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने अजमेर से किया। देवनारायण जी के उपदेश देव जी की बात में संकलित है। देवनारायण जी को निर्वाण की बात करें तो इन्हें 1290 ईस्वी में देवमाली ब्यावर में क्या हुई? निर्वाण की प्राप्ति। देवनारायण जी को निर्वाण की प्राप्ति 1290 ईस्वी में देवमाली ब्यावर में निर्वाण की प्राप्ति होती है। बगड़ावत महागाथा या महाभारत ग्रंथ की रचना लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने की है। किसने की है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। देवनारायण जी के मेले की बात की जाए तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को कहां पर लगेगा? आसिंद भीलवाड़ा में इनका मेला पड़ता है। आसिंद भीलवाड़ा में इनका क्या लगेगा? मेला। इस मेले में गुर्जर जाति के लोग दूध दही से बने उत्पाद नहीं बेचते। इसके बाद में आपके देवनारायण जी के मंदिरों की बात की जाए तो एक तो देवधाम जोधपुरिया टोंक के अंदर उपदेश स्थल है इनका। देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर राणा सांगा बनवाते हैं। देवमाली ब्यावर के अंदर इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। देवास एमपी के अंदर इनका क्या था? ससुराल। देवास के अंदर इनका ननिहाल हुआ करता था, तो ननिहाल के अंदर भी इनका क्या है? मंदिर। तो ये अपने देवनारायण जी। कौन से लोक देवता हो गए? देवनारायण जी। अगर अपने लोक देवता है तेजा जी। कौन से लोक देवता? अपने तेजा जी। तेजा जी की बात की जाए तो तेजा जी का जो वंश है वो नाग वंशी है। धोलिया वीर और जाट इनकी क्या है? जाति। जन्म होता है खड़नाल नागौर के अंदर माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रमी संवत 1130। माघ शुक्ल चतुर्दशी यानी 14। पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राजकुंवरी या रामकुंवरी, पत्नी का नाम पेमल दे। पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे। भाई का नाम हारो जी, बहन का नाम राजल, गुरु का नाम गुसाई जी, घोड़ी का नाम लिल्लण या श्रृंगारी। लिल्लण या श्रृंगारी इनकी घोड़ी का नाम हुआ करता था।
प्रतीक की बात की जाए तो तलवार लिए हुए अश्वारोही जिसकी जीभ पर सांप डस रहा है। गीत को तेजा टेर कहा जाता है और भोपाइन का जो पुजारी होता है वो घोड़ला। ये प्रश्न आयो अभी, तेजा जी का पुजारी क्या कहलाता है? आपके घोड़ला। सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का इलाज जैसे चूस कर लेता है, जैसे फिल्मों में आप देखते हो ना, उसी प्रकार। उपनाम की बात की जाए तो इन्हें कहा जाता है शिव के अवतार है, काला बाला के देवता, यानी कला और बल के देवता। कला अपने अलग अलग कला होती है, अपने शरीर के अंदर 64 कलाएं होती है, तो उन्हें कला और बल के देवता कहा जाता है। धोलिया वीर, नारू रोग निवारक देवता, कृषि उपकारक देवता और नागों के देवता के रूप में भी तेजा जी को पूजा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो गो रक्षक देवता, इन्हें क्या कहा जाता है? आपके गो रक्षक देवता, गायों की रक्षा की इन्होंने, गायों के मुक्तिदाता, जाट जाति के आराध्य देवता और सहरिया जन जाति के आराध्य देवता, किनको कहा जाता है? तेजा जी को। किनको कहा जाएगा? तेजा। फिर बात की जाए तेजा जी की तो तेजा जी लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से बचाते हुए मंडावरिया अजमेर में, किस स्थान के ऊपर? आपके मंडावरिया अजमेर में घायल हुए। घायल अवस्था में सेंद्रिया अजमेर में इन्हें सांप ने डसा तथा सुरसुरा अजमेर में इनकी क्या होगी? मृत्यु। तो कितना गान ध्यान रखना है? एक तो मंडावरिया में तो क्या लड़ाई करी, घायल हो गया, सेंदरिया में सांप खा गया, और सुरसुरा में क्या होगी? मृत्यु। तीनों का तीनों स्थान कटा है अजमेर के अंदर, तीनों स्थान कटा है अजमेर। तो मंडावरिया लड़ाई, सेंदरिया में सांप है, और सुरसुरा में क्या होगी? तेजा जी की मृत्यु। तेजा जी की मृत्यु की सूचना लिल्लण के माध्यम से पेमल तक पहुंची तथा पेमल क्या हो जाती है? सती। ये क्वेश्चन आयो अभी, किस लोक देवता की पत्नी सती हुई थी? तो कौन सी ऑप्शन? तेजा जी हो, और गणंगी होड़ी है तो तेजा जी में सागा हो, तो तेजा जी ध्यान कर लीजिए। ये एक बार जो क्वेश्चन आ जाए वो रिपीट बहुत जल्दी हो गए। लीलन की समाधि खरनाल नागौर के अंदर है। इसके बाद में तेजा जी ने सांप के विष को उतारने का आयुर्वेदिक उपचार बताया तथा स्वयं गाय के गोबर से व गाय के मूत्र से क्या करते थे? सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का इलाज। गाय के गोबर से उसकी राख बना लेते थे, छाना फेफड़ी अनवाल की राख है, और गाय गोमूत्र इकट्ठा कर लेता, क्या करता? आपके सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति का इलाज। और बुआई से पूर्व किसान तेजा जी के भजन गाते हैं जिन्हें तेजा टेर कहा जाता है। 7 सितंबर 2011 को तेजा जी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। तेजा जी पर कितने रुपए का डाक टिकट हुआ? 5 रुपए का। मेले में भक्तों द्वारा तेजा नृत्य किया जाता है। लीलन एक्सप्रेस चली अपने 2007 के अंदर जैसलमेर बीकानेर जयपुर। तेजा जी के गीतों को विश्व मौखिक साहित्य में शामिल किया गया है। किसमें? तेजा जी के गीतों को विश्व मौखिक साहित्य में शामिल किया गया है। और तेजा जी के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट है। आपको नहीं पता होगा तो तेजा जी पर कितने रुपए का डाक टिकट है? 5 रुपए का, जो किसने किया था? आपके सचिन पायलट ने 2011 के अंदर। बात की जाए तेजा जी के मेले की तो जो तेजा जी का मेला है वो आपके खड़नाल गांव में लगेगा। कब लगेगा? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब लगेगा? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तेजा दशमी क्या कहलाती है आपके? तेजा दशमी को इनका क्या लगता है? आपके मेला लगता है। तेजा दशमी को क्या लगेगा? मेला लगता है। और तेजा जी की कर्मस्थली क्या कहलाती है? आपकी बासी दुगारी। कहां पर है? बूंदी के अंदर। बासी दुगारी बूंदी क्या है? तेजा जी की कर्मस्थली। पशु मेले की बात की जाए तो सावन महीने की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन से लगेगा और सती अमावस्या तक चलेगा। तेजा जी का जो पशु मेला है रक्षाबंधन को लगेगा, शुरू हो जाएगा और सती अमावस्या तक आपके चलेगा। कहां पर? परबतसर डिडवाना कुचामन के अंदर। परबतसर डिडवाना कुचामन में नागौरी बेल बीकानेरी ऊंटों का क्या किया जाता है? क्रय विक्रय। तेजा जी के मेले में कौन कौन से पशु आएंगे? नागौरी बेल बीकानेरी ऊंट। नागौरी बेल बीकानेरी ऊंट। मेले का मिर्ची बाजार प्रसिद्ध है। क्या आपके? मिर्ची बाजार यहाँ का प्रसिद्ध है। और 2019 तक आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा क्या था? पशु मेला। तो आप तो ये बता दो कि 2019 के बाद आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? बताइए जल्दी से। 2019 के बाद आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? रिपीट क्वेश्चन। 2019 के बाद आय की दृष्टि से
राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? क्योंकि 2019 से पहले तो तेजाजी का पशु मेला था आपके पर्वतसर वाला। 2019 के बाद बता दो कौन सा हो गया है। ये आपके लिए क्वेश्चन है भाई। फिर आप आगे चला तो नेक्स्ट है तेजा दसवीं पर 2019 से राजकीय अवकाश की घोषणा की गई है। तेजा दसवीं दिन के मिलेगी अपन छुट्टी। तेजा दसवीं दिन के मिलेगी अपने छुट्टी, राजकीय अवकाश है। अगर ना करे स्कूल रहा तो बोल दिए सरकारी छुट्टी है, कि कर दी हड़ताल कर दी सरकारी छुट्टी है। इसके बाद में तेजाजी के प्रमुख मंदिर खड़नाल, जन्म हुआ इनका, यहाँ पर तो मंदिर हो गई पर्वतसर, यहाँ पर इनका पशु मेला लगता है। पर्वतसर के अंदर क्या लगेगा? पशु मेला। पनेर में क्या था? ससुराल। पनेर में क्या था? तेजाजी का ससुराल। चंद्रिया में आपकी सुरसुरा में क्या हुआ था? इनका निधन सांप डसने से। चंद्रिया में इनको क्या डसता है? सांप। ब्यावर में क्या हुआ? राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा चौक कहां पर है? ब्यावर के अंदर, बावता नागौर के अंदर। यहाँ पर सांप काटे जाने का इलाज कैसे किया जाता है? गोमूत्र से। बासी दुगारी इनकी क्या थी? कर्मस्थली बूंदी के अंदर। बासी दुगारी क्या थी? कर्मस्थली बूंदी के अंदर। इसके अलावा तेजाजी के मंदिरों की बात की जाए तो एक तो आपके सीताबाड़ी बारा के अंदर, और सीताबाड़ी बारा में कौन सी जनजाति है? बारा में कौन सी जनजाति? सहरिया। सहरिया शहर में नहीं रहते, कहां पर रहते हैं? बारा। सहरिया शहर में नहीं रहकर कहां पर रहेंगे? बारा के अंदर। तो सीताबाड़ी बारा में आपके सहरिया जनजाति पूजती है। मंडावरिया में गायों की रक्षा की थी। तो ये तेजाजी के क्या आपके मंदिर, तो देख लो दोबारा मंदिरों को। खड़नाल में, पर्वतसर में, पनेर में है, सुरसुरा में, चंद्रिया में, बासी दुगारी में। इसके अलावा बावता के अंदर है, सीताबाड़ी में और मंडावरिया। ये इनके क्या आपके मंदिर तेजाजी के। ये कौन से लोक देवता हो गए? तेजाजी। अगले लोक देवता क्वेश्चन नहीं बताया अभी तक आपने। आपके लिए क्वेश्चन क्या था कि 2019 के बाद, 2019 के बाद राज्य का आय की दृष्टि से सबसे दिखना है क्या? सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? ये आपका क्वेश्चन है और ये आपको क्वेश्चन बताना है। ये क्वेश्चन नहीं बताओगे तो ये क्वेश्चन रीट के अंदर आएगा, एग्जाम के अंदर। ये रीट की एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो अभी इसका उत्तर बता दो आप। गलत होगा तो मैं देख लूंगा, यहीं से बता दूंगा अभी आपको, वरना एग्जाम में भूल जाओगे फिर। तो ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से। इतने आप पढ़ता है कल्लाजी। कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी क्या आपके? राठौड़। कल्लाजी राठौड़ आपके मेवाड़ राजवंश से संबंधित है, ध्यान रखना। थोड़ा मेवाड़ पढ़ते उसके अंदर आता भी है, मेड़ता से थे आपके। जन्म है 1544 के अंदर। इनका क्या होता है? शामियाना मेड़ता नागौर के अंदर है। आश्विन शुक्ल अष्टमी को जन्म कब होता है इनका? आश्विन शुक्ल अष्टमी को इनका क्या होता है? जन्म। बचपन का नाम था केसर सिंह, पिता का नाम आस सिंह राठौड़, माता का नाम है श्वेत कंवर, गुरु का नाम है योगी भैरवनाथ, मंगेतर का नाम कृष्णा कंवर, बुआ का नाम था मीराबाई। बुआ का नाम क्या था? मीराबाई, यानी मीराबाई के क्या भतीजे। और जयमल राठौड़ इनके क्या हुआ करते थे? चाचा। उपनाम की बात की जाए कल्लाजी के, उपनाम है शेष नाग के अवतार। उपनाम क्या इनके? शेष नाग के अवतार, जड़ी बूटी विशेषज्ञ। इसके अलावा 4 हाथों वाले देवता, 2 सिर वाले देवता। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? भांति क्षत्रिय, केहर कम दज बाल ब्रह्मचारी, अफीमरा धनी, भूत पिशाच निवारक देवता। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वो तो हनुमान जी हो गए अपने। और भूत पिशाच निवारक लोक देवता में कौन से आ जाएंगे अपने? केहर नाथ, क्या केसर जी, या कौन आ जाएंगे अपने? कल्लाजी राठौड़। फिर इनकी बात की जाए तो चित्तौड़ के तीसरे साके के समय चाचा जयमल राठौड़ को कंधों पर उठाकर युद्ध किया। चाचा जयमल राठौड़ को कंधों पर उठाकर युद्ध किया और वीरगति को क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। भैरव पोल व हनुमान पोल के मध्य वीरगति को प्राप्त हुए। भैरव पोल व हनुमान पोल के मध्य इनकी क्या बनी हुई है? छतरी। इनकी क्या बनी? आपके 4 खंभों की छतरी कल्लाजी राठौड़ की चित्तौड़ दुर्ग में है। और मंगेतर कृष्णा कंवर क्या हो जाती है? संगत सती। कृष्णा कंवर क्या हो जाती है? इनकी सती हो जाती है। छतरी चित्तौड़ दुर्ग में है। कल्लाजी की प्रधान पीठ की बात की जाए तो रनेला, रनेला कहां पर है? सलूम्बर के अंदर। रनेला नामक स्थान कहां पर है? सलूम्बर के अंदर।
इनका जो मेला लगेगा वो मेला कब लगेगा? आश्विन शुक्ल अष्टमी को। आश्विन शुक्ल अष्टमी को इनका क्या लगता है? मेला। इनका कल्ला जी का। छोटे भाई तेज सिंह के वंशज क्या करते हैं? पूजा। तो आप तो तेज सिंह को तो भूल जाओ साहब। अन्य मंदिरों की बात की जाए कल्ला जी के, और मंदिर कौन कौन से इनकी अगर बात की जाए तो कल्ला जी का मंदिर है साबलिया डूंगरपुर के अंदर। साबलिया डूंगरपुर में, यहाँ पर इन्हें केसर व अफीम का भोग लगाया जाता है। एक इनका मंदिर है भैरव पोल चित्तौड़गढ़ के अंदर। भैरव पोल चित्तौड़गढ़ में। कल्ला जी की सर्वाधिक मान्यता डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, जहाँ इन्हें भूत पिशाच निवारक देवता के रूप में पूजा जाता है। और कल्ला जी को रेबीज रोग निवारक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ये कौन से लोक देवता हो गए आपके? कल्ला जी राठौड़। कौन से लोक देवता है? कल्ला जी राठौड़। तो सारे बोलो कल्ला जी राठौड़ की जय हो। फिर अपने मल्लीनाथ जी, अगले लोक देवता कौन से अपने पास? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी की बात की जाए तो इनका जो क्षेत्र था वो था, जन्म होता है नाकोड़ा महेवा बाड़मेर। नाकोड़ा महेवा बाड़मेर के अंदर इनका क्या होता है? जन्म। पिता का नाम था सलखा जी। पिता का नाम क्या था? सलखा जी। दादाजी का नाम था राव तीड़ा। दादा का नाम क्या था? राव तीड़ा। माता का नाम था जीणा दे या मेणा दे। माता का नाम क्या था? जीणा दे या मेणा दे। पत्नी का नाम रूपा दे। और गुरु का नाम था उगम सिंह भाटी। गुरु का नाम क्या था इनके? उगम सिंह भाटी। और पत्नी के कहने पर इन्होंने इस गुरु से क्या ली थी? दीक्षा प्राप्त की थी। पुत्र का नाम था जगमाल। ये जगमाल आ गया ना। बलती दड़ा नु घुड़ले ऊपर गाल मंडल सुल्यायो मर्द बाले रो जगमाल। बलती धरा गिंदोली बलती धरा नु घुड़ले ऊपर गाल मंडल सुल्यायो मर्द बाले रो जगमाल। तो ये वही जगमाल है जो गिंदोली को लाया था। अभी आपको मैंने इसके बारे में जो कहानी बताई थी थोड़ी देर पहले, जगमाल गिंदोली हाथी कहां एलिफेंट कहां, वही है ये। तो मल्लीनाथ जी ने 1378 ईस्वी में 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन को हराया। 1399 में कुंडा पंथ चलाया। ध्यान रखना, कुंडा पंथ किससे संबंधित है? मल्लीनाथ जी से। किससे संबंधित है? मल्लीनाथ जी से। कमड़िया पंथ रामदेव जी से। डोरा पंथ आईजी माता से। डोरा पंथ किससे संबंधित है? आईजी माता से। मारवाड़ में व्रत हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। मंदिर बना हुआ इनका तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर। मंदिर कहां पर? तिलवाड़ा बालोतरा में। मेला लगेगा चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी। मेला कब से कब तक है? 15 दिनों का मेला लगेगा। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी। पशु मेला इतना बड़ा लगेगा तो पशु मेला ही होगा ना। शुरुआत मोटा राजा उदय सिंह के समय राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला। राज्य का क्या? आपके सबसे प्राचीन पशु मेला। इसमें थार पारकर कांकरेज मालानी नस्ल के पशुओं का क्या किया जाता है? क्रय विक्रय। थार पारकर पाकिस्तान से, कांकरेज अजमेर क्षेत्र से को यही होते हैं मेरे हिसाब से। और आपके मालानी मल्लीनाथ जी का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र की गायों पशुओं को क्या कहा जाता है? मालानी। तो ये कौन से लोक देवता हो अपने? मल्लीनाथ जी। और महेवा बाड़मेर के शासक हुआ करते थे। राजधानी नाकोड़ा को बना रखा था इन्होंने। ये कहां से क्या गए? काटे इसको। और राव चुंडा के क्या थे? चाचा थे। राव चुंडा को मंडोर व नागौर जीतने में मदद की थी इन्होंने। राव चुंडा को नागौर व मंडोर जीतने में सहायता प्रदान करते हैं। मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा। अपने बाड़मेर वाले क्षेत्र को मालानी कहते हैं। वो किनके नाम पर पड़ा? मल्लीनाथ जी के नाम पर। किनके नाम पर पड़ता है? मल्लीनाथ जी के नाम पर पड़ता है। मल्लीनाथ जी को चेचक का देवता भी कहा जाता है। किसका देवता? चेचक का देवता भी कहा जाता है। मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपादे। रूपादे का मंदिर है मालाजाल बाड़मेर में। इन्हें बरसांत की देवी कहा जाता है। रूपादे को क्या कहा जाता है? बरसांत की देवी। ये वही रूपादे जिन्होंने रामदेव जी के क्या गाए थे? रामदेव जी के क्या गाए थे? ब्यावले। रामदेव जी के क्या गाए थे? ब्यावले गाने वाली महिला कौन थी? रूपादे। ये वही रूपादे अभी आपके। रुको, और कुछ है क्या इसके अंदर? नेक्स्ट जो लोक देवता अपने रूपनाथ जी या झरड़ा जी। नेक्स्ट लोक देवता कौन से अपने पास? रूपनाथ जी या झरड़ा जी। रूपनाथ जी या झरड़ा जी राठौड़ वंश से संबंधित है। किसके पुत्र है? बुड्ढो जी के। और पाबू जी के क्या है? भतीजे। पाबू जी के क्या है? भतीजे। तो जन्म होता है 1276 ईस्वी में कोल्लूमंड फलोदी के अंदर।
पिता का नाम बुड्ढू जी, माता का नाम केसर कंवर, गिरनार गुजरात की हुआ करती थी। चाचा का नाम पाबू जी, जिंदराव खिंची को मारकर अपने पिता व चाचा की मौत का बदला लिया। फिर यहाँ से हिमाचल चले गए थे, भी यहाँ पर रहेंगे तो ऐसे लड़ाई होगी अपने, फिर जिंदराव खिंची वाले मेरे को मारेंगे, मेरे वाले उनको मारेंगे, तो ऐसे लड़ाई बढ़ेगी। तो कहां पर चले गए? हिमाचल प्रदेश। किस नाम से लोकप्रिय हुए? बालकनाथ के नाम से। और इनके मंदिर एक तो आपके कोल्लूमंड फलोदी के अंदर, इसके अलावा सिमुदड़ा बीकानेर में, और जरड़ा जी की टेकरी जो आपके फलोदी के अंदर बनी हुई है, और हिमाचल प्रदेश में भी पूजे जाते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि राजस्थान के कौन से लोक देवता हिमाचल प्रदेश में पूजे जाते हैं? कौन से हैं? रूपनाथ जी या जरड़ा जी या बालकनाथ जी। नेक्स्ट देखे तो हरिराम बाबा। अगले लोक देवता कौन से अपने पास है? हरिराम बाबा। अगले लोक देवता कौन से? हरिराम बाबा। हरिराम बाबा की अगर अपने बात करें तो इनका जो मंदिर बना हुआ है, वो मंदिर और जन्म दोनों कहां पर है? जोरड़ा नागौर के अंदर। मंदिर और जन्म कहां पर है? जोरड़ा नागौर के अंदर। पिता का नाम था राम नारायण, माता का नाम था चंदनी, गुरु का नाम था बूढ़ा। हरिराम जी, जोरड़ा नागौर, राम नारायण, चंदनी, बूढ़ा। मेला लगेगा चैत्र और भाद्रपद महीने के अंदर, चतुर्थी व पंचमी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी व पंचमी। चतुर्थी व पंचमी को इनके क्या लगता है? मेला। कब? किनका? हरि राम जी का। मोटा मोटी देखे तो अपने रंग पंचमी, रंग पंचमी के आपके चुनरी गणगौर आती है, गुलाबी गणगौर, और ऋषि पंचमी को, गुलाबी गणगौर और ऋषि पंचमी को इनका मेला लगता है। मंदिर में चरण कमल व सांप की बांबी। बांबी का मतलब क्या होता है? बिल। बांबी का मतलब क्या होता है? सांप का बिल। सांप की बांबी व चरण कमल की क्या की जाती है? पूजा। और इन्होंने अपने जीवन में कुल 84 प्रकार के नियमों का पालन किया था। आप करते हो क्या? कितने नियमों का पालन करते हो आप? हरिराम जी ने 84 प्रकार के नियमों का पालन किया है। और इनके मंदिर में सांप काटे व्यक्ति का इलाज मंत्रों द्वारा किया जाता है, जिसे मंत्रों का कांटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके मंत्रों का कांटा। नेक्स्ट लोक देवता अपने पन्नराज जी। नेक्स्ट लोक देवता कौन से अपने? पन्नराज जी। जन्म नग्गा गांव जैसलमेर, नग्गा गांव जैसलमेर। मंदिर है इनका पन्नराजसर है, जैसलमेर के अंदर। मंदिर कहां पर बना हुआ है? पन्नराजसर है, जैसलमेर में पन्नराज जी का क्या बना हुआ है? मंदिर। तोतले बच्चों के देवता, ये क्या कहलाते हैं? आपके तोतले बच्चों के देवता। मेला थोना, मेला बाबू, मेला थोना बाबू ने खाना खाया था, वो जो तोतले बच्चे उनके देवता कौन? आपके पन्नराज जी। उनके देवता कौन है? पन्नराज जी। तो इसके बाद में पाकिस्तान के अंदर इन्हें मोडिया पीर या बांडिया पीर के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में मोडिया पीर या बांडिया पीर। बहावलपुर में काठेड़ी गायों की रक्षा के लिए इन्होंने, काठेड़ी गायों की जो गायें थी, उन गायों की रक्षा के लिए क्या कर देते? अपने वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद में अगर देखें तो इनका मेला लगेगा आपके साल में 2 बार, भाद्रपद शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी को इनका क्या लगता है? मेला। साल में 2 बार, भाद्रपद और माघ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को क्या लगेगा? मेला। राव गढ़सी के क्या थे? मुख्य सलाहकार। धर्म भाई इनका नाम था बाला पालीवाल, और इनका धड़ लड़ता हुआ 12 कोस तक चला गया था। काठेड़ी गांव से आपके बावलपुर तक चला गया था इनका धड़। बात करें अपने केसरिया कुंवर, गोगा जी के बेटे हैं। जन्म ददरेवा, जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। प्रतीक इनका सांप है, गोगा जी के पुत्र है। सपदक से पीड़ित व्यक्ति का इलाज, मुंह से जहर चूसकर निकालते इनके मुंह पे। मेला जन्माष्टमी को यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, और मंदिर ददरेवा और ब्रह्मसर हनुमानगढ़ में इनके क्या बने हुए? मंदिर। नेक्स्ट है भूमिया जी। भूमिया जी आपके जो खेत खलियान रस्तों के सबके लोक देवता होते हैं। भूमिया जी भूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो। नार सिंह भूमिया जयपुर के अंदर, और सूरजमल भूमिया आपके दौसा के अंदर स्थित है। नार सिंह तो आपके नाहरगढ़ दुर्ग वाले हैं। नाहरगढ़ जो दुर्ग बना हुआ है वहां पर कौन से भूमिया है? नार सिंह भूमिया। खेतला जी सोनाना गांव पाली। खेतला जी का मंदिर कहां पर? आपके सोनाना गांव पाली के अंदर। सोनगरा चौहानों के क्या है? आराध्य देवता। हकलाने वाले व तोतले बच्चों के क्या है? देवता। इन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। और नए साल के ऊपर क्या लगेगा? इनका मेला। चैत्र शुक्ल एकम को क्या लगता है? इनका मेला लगता है। अब तो छोटे छोटे लोग देवता अपने
नेक्स्ट है डूमजी जवार जी, लोक देवता ने क्रांतिकारी है, क्या अपने क्रांतिकारी। कहाँ के थे? सिक्कर के अंदर एक जगह पड़ती है पाटोद बाठोदा, बाठोद पाटोदा नामक एक जगह पड़ती है। यहाँ के जागीरदार हुआ करते थे, सामंत थे, चाचा भतीजा थे। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी माना जाता है इनको। अंग्रेजों व धनी लोगों को लूटा करते थे। 47 में इन्होंने नसीराबाद छावनी लूट ली थी, 52,000 रुपए लूटे थे। इसमें पुष्कर के घाटों का निर्माण करवाते हैं, एक वहां पर धनोप माता का क्या बनवाते हैं? मंदिर। और इन्होंने क्या कर लिया था आपके, और इन्होंने आगरा जेल को लूट लिया था। किस जेल को लूट लिया था? आगरा जेल को। और इनके सहयोगी थे लोहट जी जाट, करना जी मीणा, बालू जी नाई, सलकू जी लोहार। ये अपने क्रांतिकारी थोड़े ज्यादा है इधर अपने नहीं आएंगे लोक देवताओं में। नेक्स्ट अपने पास तल्लीनाथ जी। नेक्स्ट लोक देवता कौन से है? तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी की बात करें तो इनका जन्म होता है शेरगढ़ जोधपुर के अंदर। शेरगढ़ के जो शासक थे राव चुंडा, उनके भाई हुआ करते थे। तो पिता का नाम विरमदेव राठौड़, विरमदेव अपने राठौड़ मारवाड़ के एक राजा हुए, उनके बेटे हैं। मूल नाम था गांगदेव राठौड़। गुरु का नाम था जालंधर नाथ। गुरु का नाम क्या था? जालंधर नाथ। भाई का नाम था राव चुंडा, शेरगढ़ के सामंत हुआ करते थे, मल्लीनाथ जी के भतीजे थे। इनका जो मंदिर है वो है पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालोर के अंदर। पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालोर में इनका क्या बना हुआ है? मंदिर। ओरण के देवता, ओरण क्या होता है? भी जो मंदिर है अपने, कोई भी क्या है? मंदिर। ये अपने मंदिर है। इस मंदिर के चारों ओर, इस मंदिर के चारों ओर कुछ क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिस क्षेत्र से आपके पेड़ पौधे नहीं काटे जाते, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? आपके ओरण। वो क्षेत्र क्या कहलाता है? आपके ओरण। तो आप तो बताइए कि सबसे बड़ा ओरण किस देवी का है? सबसे बड़ा ओरण किस देवी का है? ये आपके लिए क्या है? क्वेश्चन। ओरण के देवता किसको कहा जाएगा? तल्लीनाथ जी को। और जहरीला कीड़ा काटने पर बाबा की तांती बांधी जाती है। मेला इनका भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। मेला कब लगेगा? भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। अगले अपने इलोजी। इलोजी की बात की जाए तो इनका मंदिर है पाली, बाड़मेर और जालोर के अंदर। पाली, बाड़मेर और जालोर में इनका क्या है? मंदिर। मूल नाम था छोटूराम। होलिका के होने वाले क्या थे? मंगेतर। होलिका अपने जो दहन करते उसके होने वाले क्या थे? मंगेतर। और मंदिर में आदमकद नग्न प्रतिमा है। कैसी? इनकी नग्न प्रतिमा, पूरी की पूरी नग्न प्रतिमा इनकी। दुलंडी पर्व का आरंभ इन्हीं से माना जाता है। दुलंडी जो अपने फाग खेलते हैं वो इन्हीं से मानी जाती है। विवाहित व अविवाहित दोनों की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। होली के अवसर पर इलो जी की बारात व सवारी जालोर बाड़मेर क्षेत्र में निकाली जाती है। और मारवाड़ में इनकी आराधना में इला इली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? इला इली। किनकी आराधना में? इलो जी की आराधना में। उपनाम है छेड़छाड़ के देवता, बांझ रोग निवारक देवता, प्रेम के देवता, आजीवन क्या रहे थे? कंवारे। आजीवन क्या रहे थे? कंवारे। तो आप तो क्वेश्चन ये है कि आजीवन में वो कौन से संत है? संत संप्रदाय से क्वेश्चन है, कौन से संत है जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे और कंवारे रहे थे? आजीवन दूल्हे के वेश में कंवारे रहने वाले कौन से संत है? बताइए। अगले अपने पास है देव बाबा। अगले कौन सा है? देव बाबा। जन्म मंदिर नंगला जहाज भरतपुर। जन्म मंदिर कहां पर? इनका नंगला जहाज भरतपुर के अंदर। गुर्जर जाति के क्या है? आराध्य देवता। नीम वृक्ष के नीचे इनका मंदिर होगा। ये क्या है? पशु चिकित्सक LSA अभी ध्यान करना, ये आपके क्या है? LSA है, पशु चिकित्सक है, ग्वालों के देवता है। और इनका वाहन क्या है? भैंसा। वाहन क्या है इनका? भैंसा। नेक्स्ट बात की जाए तो इनका जो मेला लगेगा देव बाबा का, वो आपके मेला लगेगा भाद्रपद और चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी। भाद्रपद और चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी, जिस दिन हरिराम जी का मेला लगता है। किसका मेला लगता है? आपके हरिराम जी का, उसी दिन इनका लगेगा। और मान्यता है कि इन्होंने मृत्यु के पश्चात भी अपनी बहन एलादी का क्या भरा था? बात। अगले लोक देवता अपने आलम जी। आलम जी का जो स्थान है वो आपके कठौला दोरीमन्ना बाड़मेर में। कठौला दोरीमन्ना बाड़मेर में अश्वरक्षक देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। मूल नाम था जेत मालोत राठौड़। जेत मालोत राठौड़। जेत मालोत राठौड़ इनका मूल नाम था। मेला लगेगा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, बाबेरी बीज।
भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका क्या लगता है, मेला। अगले लोग देवता अपने जुदार जी, जन्म हुआ था इमलोहा कस्बा नीम का थाना, मंदिर है शालोदरा नीम का थाना में। 3 भाई हुआ करते थे आपके शेखावत भाई, जिन्होंने डाकुओं से लड़ते हुए क्या हुए, वीरगति को प्राप्त। 3 भाई का नाम था, एक का नाम पत्तल, एक का नाम पित्तल, एक का नाम ओनार सिंह। बारात जा रही थी, बारात को डाकू लूटने लगे तो इन्हें तीनों भाइयों ने क्या किया, उन सबका सामना किया और बारात तो वहां से भाग गई। दूल्हा दुल्हन बचे, कौन बचे, दूल्हा दुल्हन। तो 5 हो गए ना, तो इनके मंदिर में कितनी मूर्तियां हैं, 5। तो तीनों भाई लड़ते हुए, दूल्हा दुल्हन भी लड़ते हुए क्या हो गए, वीरगति को प्राप्त। तो जुदार जी कितने हो गए, जुदार 5 हो गए ना, तो 5 मूर्तियां इनके मंदिर में। मेले की बात की जाए तो इनका मेला लगेगा रामनवमी को। कब लगता है, रामनवमी को इनका मेला लगता है। मिर्गी रोग निवारक देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। नेक्स्ट अपने पास है मामा देव जी। नेक्स्ट कौन से है, मामा देव जी, बरसात के देवता। कैसे देवता है आपके, बरसात के देवता। कुछ करने के लिए भैंसे की बलि दी जाएगी, भैंसे का झटका किया जाएगा भाई। भैंसा वाहन किसका है, देव बाबा का। भैंसे की बलि किनको लगती है, मामा देव जी को। और मंदिर के स्थान पर तोरण होता है, तोरण ऐसा सा होता है ना, ये आपके तोरण होता है। मंदिर के स्थान पर क्या मिलेगा आपको, तोरण, तोरण होता है। और गांव के बाहर पूजा की जाती है। मंदिर या तोरण आपके शालोदरा नीम का थाड़ा में। मेला कब लगेगा, रामनवमी को। मेला कब लगता है, रामनवमी को। वीर फत्ता जी, फत्ता जी आपके संतू गांव जालोर। मंदिर कहां पर है, संतू गांव जालोर, यहीं पर इनका क्या हुआ था, जन्म। बबुल वृक्ष के नीचे मंदिर होगा। मेला लगेगा भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद शुक्ल नवमी, तेजा दशमी से 1 दिन पहले। शस्त्र विद्या का ज्ञान था इनको, हथियार चलाने में, और डाकुओं से गांव की रक्षा करते हुए क्या हुए, वीर गति को प्राप्त। अगले लोक देवता अपने बिग्गा जी। लोक देवता कौन से हैं, बिग्गा जी, रीडी गांव डूंगरगढ़ बीकानेर। रीडी गांव डूंगरगढ़ बीकानेर में। पिता का नाम था महन जी, राव महन जी। माता का नाम है सुल्तानी। मेला कब लगेगा, 14 अक्टूबर को। इसके अलावा आश्विनी शुक्ल त्रयोदशी, 14 अक्टूबर या आश्विनी शुक्ल त्रयोदशी को उनका क्या लगेगा, मेला। जाखड़ समाज के क्या है, कुल देवता। आजीवन गौ गायों की क्या है, रक्षा, और रक्षा करते हुए क्या हो गए थे, वीर गति को प्राप्त। बोड़िया भूत, अगले कौन से अपने, बोड़िया भूत। और बोड़िया भूत में ध्यान रखने वाली बात एक ही है, वाहन क्या इनका, ऊंट। वाहन क्या इनका, ऊंट। और खमनोर राजसमंद में इनका क्या बना हुआ आपके, मंदिर। नेक्स्ट है और लास्ट अपने लोक देवता आ गए हैं, गौतमेश्वर जी या भूरिया बाबा। गौतमेश्वर जी या भूरिया बाबा। गौतमेश्वर जी या भूरिया बाबा जो है, इनने मीणा जाति के क्या है, आराध्य देवता। किस जाति के, जनजाति के, मीणा जनजाति के क्या अपने आराध्य देवता। मीणा जनजाति कभी भी भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाती, कभी भी झूठी कसम नहीं खाती। किनकी, भूरिया बाबा की। मंदिर है एक तो अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर, अरनोद प्रतापगढ़ में, जहां पर मेला लगेगा वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को क्या लगता है इनका मेला। एक आपके शिवगंज सिरोही के अंदर, और ये मेला लगेगा 13 से 15 अप्रैल के बीच। 13 से 15 अप्रैल के बीच आपके शिवगंज सिरोही में मेला लगेगा। शुकड़ी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे आपके, शुकड़ी नदी के किनारे। और जालोर भी किस नदी के किनारे बसा है, शुकड़ी नदी के किनारे। इस मेले में वर्दीधारी पुलिस वाले भाग नहीं लेते। क्या नहीं लेते आपके, वर्दीधारी पुलिस वाले भाग नहीं लेते। तो ये आपके क्या हो गए, सारे के सारे राजस्थान गड़ा हो गया खराब। सारे के सारे राजस्थान के लोक देवता, सारे के सारे अपने राजस्थान के क्या हो चुके, लोक देवता। तो आप सभी से ही रिक्वेस्ट है, 2 घंटे की क्लास हो गई अपने, तो आप सभी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस क्लास का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए भाई, क्योंकि रिस्पॉन्स मिलता रहेगा तो ऐसे ही क्लास से आपके लिए और आती रहेगी। और रीट आ चुकी है जल्दी ही, 27 फरवरी। रीट कब आपकी, 27 फरवरी को। रीट कब की आपकी, 27 फरवरी को। थैंक यू भाई जो भी दिल भेज रहे हो अपना, इधर मेरे को दिख रहा है आता हुआ, जो भी भेज रहे हो थैंक यू। कौन कौन जुड़ा है एक बार कमेंट करना, कमेंट कर दो गुड नाइट बोलने के लिए, तो कमेंट कर दो फिर। तो रीट आ चुकी है आपकी 27 फरवरी को। तो अगर आप चाहते हो कैसे आपकी क्लास से आती रही विद नोट्स,
तो आप जल्दी से जल्दी इस क्लास को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, रिस्पॉन्स मिलेगा तो ऐसी क्लास और आती रहेगी। शुभम राव आप आगे क्या, रावना जी, अच्छा शुभम जी अभी तक जुड़े हो आप क्लास में रेगुलर, चलिए थैंक यू शुभम जी। ये अपने राजस्थान के लोक देवता हो गए हैं, आपका अच्छे से रिवीजन भी हो गया होगा। तो चलिए भी सुबह अपनी ज्योग्राफी की क्लास होती है, इंडियन ज्योग्राफी की। रणवाज, सॉरी शुभम जी, शुभम रणवा, ओके शुभम रणवा जी, शुभम रणवा जी आप थैंक यू जुड़े आप इसके लिए। सुबह इंडियन ज्योग्राफी की क्लास होती है 7 बजे, तो इधर अपने क्लास कभी कभार हफ्ते में आदि लेकर आते रहेंगे राजस्थान कल्चर की। फिर अपने बहुत जल्दी ही राजस्थान ज्योग्राफी भी शुरू करेंगे, आपकी कल्चर वाले टॉपिक हो जाए पूरे। फिर चलिए भी अब लेते हैं आपसे शुभ रात्रि, सभी को विदा लेते हैं। शुभ रात्रि सभी को, गुड नाइट। और सभी अभी सोना नहीं, अभी आपको क्या करना है, पढ़ना है और पढ़ना है अभी आपको, तो भी पढ़ते रहिए, नींद आए तब तक पढ़िए, जैसे ही नींद आए वहीं पर सो जाइए। किताब पास में होनी चाहिए, जब जाग आए तब वापस पढ़ने लग जाइए। और इस साल आपके पास नौकरी ही नौकरी है। 2024 तो चला गया, 25 में पूरी भर्तियां हैं, ऐसी कोई आपके पोस्ट नहीं रही है जिसके अंदर, ऐसी कोई नौकरी नहीं है जिसमें भर्तियां नहीं निकली हो। अब सब में निकल चुकी है, ये निकल जाएगी अभी थोड़े दिनों के अंदर, तो आप तैयारी के लगे रहिए, क्योंकि ये 25-26 आपके, मैंने तो 25 ही मान के चलो, इसके बाद में फिर 2-3 साल कोई नौकरी नहीं है, 2-3 साल आपके लिए कोई नौकरी नहीं आने वाली है। तो आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को सुनिश्चित करके नौकरी पाइए। और फिर हमारे लिए मिठाई का डब्बा लेकर आना भाई। फिर क्या लेकर आओगे, मिठाई का डब्बा। तो चलिए आप सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद जय भारत। सभी का थैंक यू जो जुड़े हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कृपया ज्यादा से ज्यादा क्या कर दीजिए शेयर। तो चलिए सभी को जय हिंद जय भारत।